साइड था, लेकिन इतना मेरा भी मैम शॉप का रहता है, थोड़ा सा 8:30 हाँ, परफेक्ट है। उसके पहले थोड़ा मुश्किल हो जाता है। गौतम जी ने रिक्वेस्ट किया था कि थोड़ा जल्दी हो सके, बट फिर मेरे क्लाइंट्स और ऑफिस से आने के इसमें नहीं हो पाता है वो। ठीक है तो मैम, फिर मेरा कुछ क्वेरी हो तो पहले वो ले लेंगे, फिर बाद में कोर्स करें, ऐसा हो हाँ, सकता है? ऐसा भी हो बाद में। सकता है। हाँ, रिकॉर्डिंग में देख लूंगा फिर बाद हाँ, में। आपका क्या प्रॉब्लम है, आप बता सकते हैं मुझे? मतलब जॉब है कुछ उसी टाइमिंग में, क्या क्लैश हो रहा है? लेस वो मॉर्निंग का और वो सब है ना, जल्दी उठना पड़ता है, इसलिए फिर अच्छा। वो ओके। सेट नहीं होता। अच्छा, तो आप साधना करते हो रेगुलर? हाँ, वो अच्छा। ब्रह्म मुहूर्त वाले साथ। अच्छा। ओके, वो तो मैं भी करती हूँ। तो कोई नहीं, ठीक है, आपका क्वेरीज जो है नहीं, ना अगर वो मैम हम साढ़े लेंगे। तीन उठते हैं तो दिख के बाकी दिक्कत है, बाकी हम लोग भी उठते हैं 5, 5:30, तो मैं भी उठ जाता हूँ। ठीक है, लगता है कोई वो दिक्कत नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं, वो उनका हो अपना सकता है, लुक आफ्टर है। पॉसिबल है, रोज हम का क्या नहीं। कर सकते हैं गौतम जी, कि आप अगर रिकॉर्डिंग में देखो, अगर पॉसिबल है आप 9:30 तक तो रहिए। हाँ हाँ। हाँ, उतना आप कीजिए। और क्वेरीज अगर आपको कुछ आते हैं ना, मेक अ लिस्ट एंड शेयर इन द ग्रुप ओनली, इन द बिगिनिंग ओनली। जितना मुझे पॉसिबल है मैं वहीं पे टाइम रिप्लाई करूंगी, तो आपको भी टेंशन नहीं और ग्रुप में भी 15 मिनट उसमें नहीं जाएंगे। हाँ दैट ऑल्सो इज वर्केबल, तो आपको वेट भी नहीं करना पड़ेगा कि दूसरे दिन के क्लास तक, तो आप ग्रुप में शेयर करती है कीजिए। हाँ। ठीक है, अभी हम शुरुआत करते हैं क्लास को। अपनी आंखें बंद कीजिए, हथेलियां आसमान की तरफ। पहले हम 3 बार प्राणायाम से शुरुआत करेंगे। स्लोली डीप ब्रीथ हम करेंगे, उसके बाद ओम का उच्चारण। आंखें बंद, हथेलियां आसमान की तरफ। एक लंबे गहरे श्वास को लेंगे। होल्ड ऑन फॉर 3, 2, 1 एंड एक्सेल। अनदर डीप ब्रेथ। होल्ड ऑन फॉर 3, 2, 1 एंड एक्सेल। एक और बार। 3, 2, 1 एंड एक्सेल। आंखें बंद ही रखें। एक लंबे गहरे श्वास को लेते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। ऐसा हम 3 बार करेंगे। कोशिश करेंगे हर बार जो हमारा ओम है वो 30 सेकेंड्स का मिनिमम हो। टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ। ओ। 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 आंखों को बंद ही रखिए। हाथ जोड़कर भगवान गणेश का, अपने माता पिता और गुरु का स्मरण करें और उनका हमारे स्पिरिचुअल जर्नी के लिए आशीर्वाद लें। अब धीरे धीरे दोनों हाथों को एक दूसरे पे रब करके अपनी आंखों से फेरिए और हल्के से वातावरण के प्रति सजग होते हुए अपनी आंखों को खोलिए। मैं अपने गुरु का स्मरण करते हुए और मेरी ग्रैंड मदर का स्मरण करते हुए जो भी आज के क्लास में आपको सिखाऊंगी वो उनके चरणों में समर्पित करती हूँ, और जो भी मेरी गलती होगी उसका मैं स्वीकार करती हूँ। पहले हम क्वेरीज लेते हैं। कोई बात नहीं गौतम जी, आप बताइए आपको क्या क्वेरीज है या क्या है, सभी के ही। वास्तु रिलेटेड एक क्वेरीज थी हाँ। कि प्लॉट हो स्क्वायर में, हम्म। वास्तु के हिसाब से मकान भी मकान यानी अंदर का जो मकान है ना, हम्म। वो अग्नि साउथ ईस्ट में वो है किचन, हम्म। और वो पूरा मकान ऐसे है। लेकिन हम्म। उन्होंने पार्किंग के लिए जो जगह छोड़ी है ना, वो साउथ और ईस्ट में छोड़ी हुई है। हम्म। तो साउथ ईस्ट का जो भाग है ना प्लॉट का, वो एक स्टेप यानी 1 फुट जितना नीचे है। हम्म। और पूरा मकान अगर उस हिसाब से है, वास्तु के हिसाब से किचन है साउथ
वो पार्किंग के अंदर जाए तो साउथ ईस्ट में किचन आ जाता है। हम्म। उसको फिर हम और रेमेडीज करनी हो तो कैसे ले? तो यही एक्चुअली हम उस पार्ट तक पहुंचे ही नहीं है। हम क्या करेंगे, जितना हमने सीखा है उससे क्वेरीज लेंगे। अभी हमारा जैसे ही खत्म होगा ना, फिर हम शेप्स में जाएंगे, प्लॉट के हम्म। शेप्स, कट्स। तब हम उस, जब प्लान सबके समझ में आएगा, तब हम वो क्वेरी पे जा सकते हैं। ये पार्ट हमने अभी तक सिखाया ही नहीं है किसी को हाँ हाँ कि हाँ। क्या करना है। रेमेडी का तो लास्ट सेगमेंट में आ जाएगा, लास्ट वीक में। इस वीक में हमारे 2 दिन में सारे सूत्र खत्म हो जाएंगे। फिर हम जो है प्लॉट के शेप्स और डायग्राम्स शुरू करेंगे। एंड देन वी विल डिस्कस दैट प्रॉब्लम, कि कहाँ पे ढलान है, चढ़ाव है, वो सब कैसे देखना है उसको। तो इसके लिए मैं सबको ही बोलूंगी कि अपने अपने घर का ब्लूप्रिंट या जो भी प्रॉपर्टी आपको देखना है उसका ब्लूप्रिंट एक रेडी रखिए। मार्किंग हम बाद में कर लेंगे। और थैंक यू जानवी फॉर ज्वाइनिंग। ये जो मैंने स्क्रीनशॉट है, ये इन्होंने जो लगाया है, आई हैव गिवन दैट कंपलसरी टू एवरीबडी। तो सबने उसको लगाना है। आपको ग्रुप में नहीं मिला है जानवी, कैन यू प्लीज शेयर वन टाइम इन द ग्रुप एंड दे विल डू इट। मैम मुझे उल्टा दिख रहा है यहाँ पर। नहीं, मुझे आपका सही दिख रहा है। अच्छा ठीक आपने सही लगाया है, तो आप एक बार शेयर कर दो एंड एवरीबडी विल जस्ट डू दैट सेम। तो मुझे भी वो थोड़ा ना बेटर होता है कि सबका बैकग्राउंड सेम है। हालांकि मैं खुद भी अपना वो ही लगा लूंगी, मुझे भी भेज दीजिए। एकता जी, सुनील जी, आपको कोई क्वेश्चंस जो हमने अब तक पढ़ा है उस पार्ट से रिलेटेड? कुछ भी नहीं है, ग्रेट। आपने एटलीस्ट सूत्र ऑब्जर्व करना शुरू किया कि आपके आसपास आप किसी के घर में, प्रॉपर्टीज में कहीं जाते हैं तो उस सूत्र से रिलेटेड चीजें आपको देखने को मिलती है क्या? हाँ मिलती है। हाँ। तो कैसा है ना, सूत्रों से सीखना आसान है और हम इसमें डिग्रीज नहीं सीखेंगे। हम इसमें एकाशती पद और 45 देवतास जो है उस प्रकार से मार्किंग करेंगे। तो आपको बहुत ज्यादा टेक्निकल ये करने की जरूरत इसमें नहीं है। लेकिन रिजल्ट आपको 100% आएगा। और हमारा उद्देश्य क्या है, बीइंग वास्तु कंसल्टेंट, की रिजल्ट 100% होना चाहिए क्लाइंट को, जो भी है वो। इफ शी हैज शेयर्ड, आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टेक 2 minutes ब्रेक और उसको आप लगा दो अपने बैकग्राउंड में। I'll just take a 1 minute break by then. 1 minute मैम, आई एम शेयरिंग। No problem. Yeah. भेज दी मैंने। हम्म। जी। ये एक्चुअली मेरा उल्टा हो गया है, आई गेस सो। मेरा उल्टा हुआ है मैम। आपका मेरा सही उल्टा। है। नहीं, नहीं, सब वो अपने को अच्छा, लगता है अपने उल्टा आप को है। उल्टा दिखता है। आपको हाँ स्क्रीन पे कल। सही दिख रहा है, ओके। हाँ, नाउ आई कैन सी माइन इज उल्टा, दैट्स व्हाई आई हाँ। आस्क्ड यू, बट योर्स बोथ का सीधा है। हाँ, तो ओके। तो मुझे मेरा चेंज करना होगा क्योंकि रिकॉर्डिंग में मेरा उल्टा आ जाएगा। नहीं मैम, सही दिख रहा है। नहीं, ये जो आपका है सही दिख वही रहा है मैम। आता है। ओके, मैं एक ये बार क्योंकि रिकॉर्डिंग मैंने, जाके देखती हूँ हाँ आज वो का, कल फिर जो मुझे समझ विजन में का आएगा। था ना, उसका हाँ। रिकॉर्डिंग देखा तो मेरा सही था। अच्छा, देन बट नो। आई वॉज फीलिंग कि इट वॉज वही उल्टा, रिपोर्टेड सो आई तो आस्क्ड दैट बैकग्राउंड। नेहा कि इसको सीधा कैसे करूं, बट शी डिडंट रिप्लाई। उसको लगा होगा व्हाट सीधा, सब सीधा ही तो है। हाँ, क्योंकि उसको प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आई, दिखा ही नहीं होगा उल्टा तो। हाँ ये कैसे हाँ। सेट होता है बैकग्राउंड में? उनको वो पहले गाइड कर। डाउनलोड करो इसको व्हाट्सएप से, वो तो और कर फिर दिया। बैकग्राउंड में जाके उसको, डाउनलोड में कहाँ जाके पे, उसको किस में? क्लिक कर दिए। जूम में हाँ बैकग्राउंड में जाना है? ना, सबसे पहले व्हाट्सएप पे आया, उसको आप सेव कर लो, डाउनलोड कर लो। सेव कर और दिया। कर दिया ना, तो फिर अब आप जैसे ये स्क्रीन चल रही है, स्क्रीन के पीछे जो पॉइंट है तीनों, उसमें जाए आप।
स्क्रीन के पीछे। हाँ, तो अभी जो स्क्रीन चल रही है इसके ऊपर थ्री डॉट्स दिख रहे होंगे आपको। ऊपर आप देखो ना, म्यूट के बाजू में, हाँ, इनको क्लिक करो आप। किया। किया? इसके आप जैसे क्लिक करेंगे उसमें आएगा बैकग्राउंड का, देखो आप, एडजस्ट बैकग्राउंड एंड इफेक्ट्स। इसमें सेटिंग में। ना ना, ऊपर जो पॉइंट दिखे ना, आप स्क्रीन चल रही होगी, आप क्लिक करोगे, म्यूट के बाजू में ब्लू कलर की 3 डॉट्स आएंगे। अभी जो अपना चल रहा है स्क्रीन, जूम वर्क प्लेस चल रहा है, हाँ, उसी के ऊपर। उसमें रिकॉर्ड उसमें ऐप, मीटिंग इंफॉर्मेशन, शेयर, शोज, दिस। ना 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 ना, इसमें नहीं जाने का, ऊपर जाओ ना, स्क्रीन जहाँ आपका फोटो आ रहा है, गौतम जी पटेल लिखा हुआ है, उसको देखो आप, उसके ऊपर 3 डॉट्स होंगे। ऊपर तो नहीं आ रहा है। तो मेरे को दिख रहा है यहाँ पे। ऊपर स्टार है। ना, कॉर्नर में देखो आप, जस्ट आप कॉर्नर लॉगिन में। से कर रहे हैं, मोबाइल से या इससे? दोनों में सेटिंग अलग आएगा, वो पहले उनको पूछिए। मोबाइल मोबाइल से है मैं। मोबाइल से तो मेरे को आइडिया नहीं जी। तो मोबाइल से मैं बताती हूँ, लॉगिन मुझे करना। किसी ने मोबाइल से लॉगिन किया है? मेरी स्क्रीन ऐसे क्यों आ रही है आपका थोड़ा, आप थोड़ा पीछे बैठे हो क्या पीसी से? अच्छा, अच्छा ऐसा है क्या? थोड़ा सा आगे आएंगे तो नहीं हो रहा है। मेरा को, पर मैं बिल्कुल पास में बैठा हूँ। एक मिनट, मैं आपको मोबाइल से बताती हूँ। मोबाइल में एक्चुअली बहुत ही आसान है। इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि मैं बाद में बोलती हूँ ना, तो बाद में होता है, कोई करता नहीं है। सो आई वांट दिस टू बी कंपलसरी फ्रॉम ऑल बैचेस नाउ। हो गया मेरा, देखिए दो। एक मिनट। हाँ आया, हो गया। है ना? ओके। देखो मैंने लॉगिन किया तो आपका आ गया आगे जाने से पहले। नाउ आई विल आस्क समवन टू शेयर द नोट्स ऑन स्क्रीन, तो सब लोग पढ़ सकते हैं। हम कहाँ तक पहुंचे थे, सूत्र कहाँ तक आए थे ना, आप एक बार उसको शेयर कर लीजिए। एकता जी आप बाहर है कहीं पे शायद। सुनील जी का फ्रंट या बैकवर्ड ऐसा कुछ हुआ है, इसलिए वो आपके। मेरा कुछ नहीं चल रहा है। मैं एक मिनट। कर लूंगा मैं स्टेटस को बाद तो। में। हाँ, it should be behind, हाँ, not in front. फ्रंट में आ रहा है उनका, इसलिए शाइन हो रहा है फेस पे। एनीबडी शेयर द नोट्स एंड वी विल स्टार्ट। अभी तक हमने जितने पढ़े उसमें किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये सूत्र आप बार बार पढ़ते जाओगे ना, तो जब हम फ्लोर प्लान लेंगे नेक्स्ट वीक, फिर आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। फिर आपको बहुत आसान होगा उस सूत्र को उस प्लान पे लगाने में। और थर्ड वीक में हम कुंडली पे जाएंगे कि कुंडली और प्लान को कैसे देखना है। तो पहले हम सिर्फ प्लान देखेंगे, उसके बाद हम कुंडली देखेंगे उसी प्लान के ऊपर। ओके एकता जी, हमारे लिए भी खाना बना दीजिए। शी इज इन किचन। सूत्र ग्रुप में डालने हैं। शी इज शेयरिंग, जानवी जी ट्राई कर रही है। Ma'am, the sutras you want? यस। The एक तो ये 100 सूत्रास। वास्तुशास्त्र पीडीएफ है जो, वो ही ना? सूत्रास का पीडीएफ है। हाँ, ये वाला वास्तुशास्त्र, होम इज अबोर्ड एंड ऑल दैट। एक दो तीन सिरे से जो हमने सूत्र लिए हैं वो, पैरा वगैरह नहीं है उसमें, नंबर से सूत्र है सारे। 100 रूल्स ऑफ वास्तु शेयर ऐसे करना है। है मैम? हाँ। हाँ, आप कर लो ना प्लीज।
ओ बिल्कुल, आपका आदेश। थैंक्स थैंक्स। एक मिनट, मेरे को व्हाट्सएप देखना पड़ेगा, कहाँ चला गया मैं। मैम हमारे को पूरा कंप्यूटर चलाना सिखा देगी। क्योंकि मैं थोड़ी आलसी हूँ टेक्नोलॉजी में। तो सबको ट्रेन आपका करूंगी। राहु फोर्थ हाउस में है मैम। नहीं, राहु फोर्थ में होता है, वो लोग टेक्नोलॉजी के लिए बहुत क्रेजी होते हैं टू बाय ऑल द डिवाइसेस। मतलब जिनका भी राहु अगर यहाँ पे किसी का है ना, उनके घर में आपको ईच एंड एवरी लेटेस्ट डिवाइस मिलेगा, चाहे उनको जरूरी है या नहीं है। बिल्कुल सही बात है मैम। बिकॉज दे आर मोर अट्रैक्टेड टू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो यू आर नॉट। आई विल नॉट डिस्क्लोज द चार्ट नाउ, इट्स टू अर्ली। अच्छा, आई एक वांट मिनट यू मैं गाइस खोल टू रही हूँ ये। नाइस, फिर मैं आपको वैसे ही करेक्ट कर करके एक दिन आपको अपने आप पता चलेगा क्या है। मैम कौन सा नंबर है, 41 42? नहीं, अभी नंबर तो हमारा 60 तक गया था पिछले क्लास में। 60 ना? सिर्फ हमारे आज और कल दो इसमें सूत्र खत्म होने चाहिए, अगले वीक में नया टॉपिक आ जाएगा फ्रेश। मैंने ना 2 क्लास आई थिंक मिस किए हैं। नो, आई डिड टिल 40, उसके बाद वाला एक क्लास मैंने मिस किया है। और जिनका भी राहु फोर्थ में होगा ना, उनके लिए एक और टिप, आपके आसपास कोई होगा तो, दिस पीपल आर ऑब्सेस्ड विथ होम। मतलब वो, उनको ना घर से शांति नहीं मिलती। जिस भाव में राहु बैठा है, उस भाव में वो व्यक्ति हमेशा अतृप्त रहता है। तो जैसे फोर्थ में राहु है तो फोर्थ इज ओन होम। तो ये लोग ना 50 बार फर्नीचर बदलेंगे या सेटिंग बदलेंगे, कुछ ना कुछ चेंज, उनका मन स्वस्थ नहीं बैठेगा। और जो बहुत वैल्यूएबल इंपॉर्टेंट टाइम है उनका काम करने का, वो काम छोड़ के वो ये सब करने में लग मैम जाएंगे। स्क्रीन दिख रहा है? हाँ, यू हैव पॉज द शेयरिंग स्क्रीन। ओके, तो मैं तो इसको। उनके लिए है कि वर्क फ्रॉम होम नहीं करना है, जिनका राहु फोर्थ में है ना, वर्क फ्रॉम होम नेवर वर्क्स फॉर दैट पीपल। क्योंकि वो जब लॉग इन है उसी टाइम पे उनको कुछ और दिखेगा कि ये, उनको कोई वेज है वो भी खटक में आएगा कि ये ब्लू है और येलो टेबल पे क्यों है, इसको हटाओ। तो दिन भर वो उसी में लगे रहेंगे घर को चेंज करने में, बिकॉज दे विल नेवर सेटिस्फाइड विद द लुक ऑफ देयर ओन हाउस। बट दे आर वेरी नीट एंड क्लीन, बिकॉज वो बार बार चेंज करके ना क्लीन फ्रीकनेस हो जाता है उनका एकदम। यस, नाउ द स्क्रीन इज कमिंग। राहु टेंथ में है तो वो लोग अपने ऑफिस से कभी सेटिस्फाई नहीं रहेंगे, उनको लगेगा कि मेरे से अच्छा काम कोई करेगा ही नहीं। तो सारा वर्कलोड वो अपने ऊपर लेने की कोशिश करेंगे, बिकॉज दे थिंक दे आर द परफेक्ट इन देयर जॉब। तो वो बहुत ज्यादा, क्योंकि वो सेटिस्फाइड ही नहीं है ना वर्क प्लेस में जो भी एम्प्लॉय है उनसे, तो उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहता है, इसलिए वो प्लेसमेंट अच्छी मानी जाती है कि करियर में राहु इन टेंथ इज वेरी गुड प्लेसमेंट। राहु इन सेकेंड, उनका अपनी जबान पे वाणी पे कंट्रोल ही नहीं रहेगा। मैंने अभी रिसेंटली एक चार्ट देखा इन माय ट्रिप, आई जस्ट पॉज द रिकॉर्डिंग, आई डोंट वांट दिस टू गो। यस। तो ऐसे ना हमारे आसपास बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं लोगों के, कि जो थोड़े जिद्दी बन जाते हैं। माय बैटरी, But Rahu in first house में also they will be very they are intelligent focused. people, they know, but हाँ they are little manipulative but intelligent. They knows how हाँ to modify situation according to their will। उनके फेवरिज्म में काम कैसे करवा के लेना है ये उनको अच्छे से पता होता है। हाँ हाँ, बराबर है। राहु इन फर्स्ट इज बेटर, राहु इन सेकंड, राहु इन सिक्स का एक टिप आपको बताती हूँ। अगर आपके आसपास कोई, हालांकि ये वास्तु का क्लास है बट अभी टॉपिक निकला इसलिए बोल रही हूँ, अगर राहु इन सिक्स किसी का है ना आपके आसपास, उस व्यक्ति से कभी पंगा नहीं लेना है, उसके साथ कभी पार्टनरशिप नहीं करनी है, उसको कभी बुरा नहीं बोलना है काम के सिलसिले में। क्योंकि अगर वो व्यक्ति कर्ज करता है ना तो हमारा काम चला जाता है, जॉब अच्छा। रिलेटेड। तो बेहतर है कि उनके साथ डील ही नहीं करनी है। क्योंकि अगर हम उनको कुछ समझाएंगे नहीं तो वो तो टेढ़े होते हैं। तो राहु इन सिक्स मतलब वो जॉब में उनको बहुत जिद्दी बनाता है, तो गलत डिसीजन लेंगे, हम रोकने जाएंगे तो वो काम ही बंद हो जाएगा। मैंने देखा है, मेरे पास एक क्लाइंट है, शी क्लेम्स कि उसने जितनी भी बार किसी से पार्टनरशिप की है ना, वो कंपनी बंद हो गई है। देन वी ओ। एनालाइज इट कि वो पार्टनर जब इसकी बात नहीं मानेगा, उसके 6 महीने बाद कंपनी अपने आप बंद हो जाती है। एंड शी ऑलवेज टेम्प टू गेट द डिसीजंस लाइक थोड़ा हार्श, तो लोगों को जल्दी कन्विंस नहीं होती है। हाँ इसलिए ये बेसिक रूल है ना, ये हमको बहुत बचाते हैं एक्चुअल जीवन में।
गेट बैक टू आवर। हमारे घर में सबका फर्स्ट और सेकंड में ही है। ओके, तो सेकंड वालों ने उनका जो कॉन्वर्सेशन है दैट इज देयर की ऑफ लिक्विड कैश। जितना मीठा बोलेंगे उतना ज्यादा पैसा आएगा। हाँ, बराबर। राहु इन सेकंड इज गुड फॉर लॉयर्स। राहु इन लायर्स एंड लॉयर्स। यस, हाँ। लॉयर्स हैज टू लाई, सो सेकंड में वो चल Yeah. जाता है इनके। My daughter is also going to become a lawyer, and hers is in the first. ओके, शी इज तो गुड, वो, like manipulative minds, how to handle situation, she will be very good how to modify the case। अच्छी है। स्क्रीन थोड़ा बड़ा कर दीजिए सुनील जी, स्क्रीन छोटा हो गया है आपका, देन आई कैन रीड, क्योंकि मुझे ना वो पढ़ने को थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। अदरवाइज बड़ा आप हुआ। बड़ा दिख रहा है तो आप पढ़ लीजिए। हाँ। 1 मिनट में अभी बड़ा कर देता हूँ। हाँ, बड़ा हो गया। एक मिनट, थोड़ा धीरे, मुझे समझ में आएगा कहाँ तक आए थे हम। वेस्ट का दोष नहीं हुआ था हमारा, थोड़ा और ऊपर जाइए। 60 नहीं हुआ। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, नहीं बस रुकिए आप। ये हो गया है, 57 हो गया है। धीरे, ये भी हो गया, 58 भी हो गया है। 59 आई गेस। 60 हमने कंप्लीट किए थे जितना मुझे याद है, 20 रह गए थे। बट वी विल स्टार्ट फ्रॉम 59। When there is a Mahadosha in the west and south, the cause of hindrance in married life is the loss of all kind of work capacity due to the accident on the part of the husband. If there is a severe dosha, Grihaswami will be unnaturally and accidentally die। मतलब क्या है, साउथ एक्टिवेट हो गया, साउथ यम दिशा आ गई ना, और वेस्ट एक्टिवेट है तो मैरिड लाइफ। मैरिड लाइफ सेपरेशन किस कारण हो सकता है? अननेचुरल डेथ के कारण या एक्सीडेंट के कारण हो सकता है। अब सेपरेशन का मतलब हम हर बार देखते हैं ना अलग है, कि अगर एक्सीडेंट भी हो गया मान लीजिए तो इतना सीवियर हो सकता है कि एक एक साल भी लोगों को हॉस्पिटल में रहना पड़ सकता है। दैट ऑल्सो कैन बी वेस्ट एंड साउथ दोशा में आप देख सकते हो ऐसे एग्जाम्पल्स। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ, एग्जाम्पल हम ले रहे थे शायद ना, ऊपर एग्जाम्पल था। Okay. If there is a dosha in the west as well as in the north, women will suffer from disease and marital life will be disturbed. For example, there is a toilet in the north and the terrace in the west, a staircase in the north and the double height in the west, a closed north and the large courtyard in the west. Observe the defect in this way. मतलब sink direction closed, source direction closed, sink direction open. तो वेस्ट इज रिलेशनशिप, नॉर्थ इज जल तत्व, वुमेन्स हेल्थ। सो मैरिड वुमेन विल सफर फॉर द हेल्थ इशू। तो सबसे पहले आप सीधे स्त्रियों में प्रॉब्लम है बोलने से पहले बोल सकते हैं जो भी मैरिड या गृहस्वामी की पत्नी है उनको हेल्थ इशू ज्यादा होने के चांसेस है, कंसिडरिंग वेस्ट एंड नॉर्थ। अगर सिर्फ नॉर्थ में दोष है तो घर की औरतों को बीमारी होने के चांसेस है। नेक्स्ट, a dosha in the northwest direction may not produce a great evil effect. But when a dosha in the northwest is added to dosha in another direction, it turns a simple dosha in the other direction into a great dosha. This means that only the northwest fault has limited impact. In the house where there is no female offspring, the effect of वायव्य दोषा इज ऑफन नॉट फेल्ट। एग्जैक्टली, जिस हम हर दिशा फैमिली मेंबर के साथ एक दिशा को कनेक्ट करते हैं, अगर उस घर में वो फैमिली मेंबर ही नहीं है तो फिर वो दोष क्या हो जाएगा? माइल्ड हो जाएगा, उसका उतना तीव्र इम्पैक्ट उस घर पे नहीं आएगा। नॉर्थ वेस्ट है और कन्या रत्न ही घर में नहीं है, ईस्ट डायरेक्शन में दोष है और पुत्र रत्न ही नहीं है, तो ये क्या हो गया? एक प्रकार से नेचुरल ही दोष हो गया ना, कि है ही नहीं, उनको पुत्र हुआ ही नहीं। या तो कन्याएं जो है वो शादी करके चली गई, सो दिस इज गुड पार्ट कि वो उस घर में
शादी करके चली गई, सो दैट मीन्स कि उस दोष से बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। Houses with northwest aspect often experience theft from servants. Along with these northwest doshas, if there is a dosha in southeast and the southwest directions, not only theft can occur in the building but also violent incidents can occur. If there is a severe dosha in the south southwest, the lord of the house experiences deathly agony due to extreme violence in the case such as theft. मतलब क्या है, सिर्फ चोरी नहीं होगी, अगर साउथ भी एक्टिवेट है नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट के साथ तो चोरी नहीं होगी, उसके साथ मर्डर हो सकता है या कुछ और चोरी के कारण कुछ हाथापाई होके हो सकता है। क्यों होगा? साउथ इज एक्टिवेट है ना। साउथ का स्वामी कौन है? मंगल है, भूमि के अंडरग्राउंड। मंगल रक्त का कारक है, ब्लड का, मतलब ब्लड फ्लो होने के इंसिडेंट जो है वहां पे, चोरी होने के कारण ब्लड फ्लो होने के या काटने के या मारने के इंसिडेंट होने के चांसेस जो है बढ़ते हैं। तो हमेशा वो स्वामी जो है उस दिशा का, उसको भी याद रखना जरूरी है कि साउथ में जो है वो भूमि के अंतर्गत मंगल कार्यरत रहता है। और मंगल क्या है? भूमि का कारकत्व है, पुत्र है, भूमि पुत्र उसे कहा जाता है। मंगल एस्ट्रोलॉजी में ब्लड को रिप्रेजेंट करता है, कट को रिप्रेजेंट करता है, सर्जरीज को रिप्रेजेंट करता है, सी सेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो कट मतलब कट जाना जो है उसे केतु के अंडर देखा जाता है, लेकिन मंगल जो है वो सर्जरी, मशीनरी, मेटल, ये जहां जहां आता है वहां एक्टिवेट हो जाता है। तो जब चोरी होने वाली है, चोरी होते समय कुछ ना कुछ इंसिडेंट होके पकड़े जाने के कारण, या गृह स्वामी को या घर में रहने वाले उसको पकड़ने के कारण कुछ इंसिडेंट होके ब्लड लॉस हो सकता है, लाइफ लॉस भी हो सकता है, अगर दोष बहुत ज्यादा एक्टिव है तो। इतना क्लैरिटी से आप क्लाइंट को आप बता सकते हैं कि आपके घर में ऐसा हुआ था क्या। पहले नहीं बोलना है कि ऐसे होने वाला है, पहले उनको पूछना है कि ऐसे हुआ था क्या इस घर में इंसिडेंट। क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि वो व्यक्ति वहां पे जस्ट नया नया रहने आई है 1-2 साल पहले, एंड अ सिमिलर इंसिडेंट मस्ट हैव बीन हैपेंड विद द प्रीवियस ओनर। तो आप वो टैली कर सकते हैं, क्योंकि जो भी नया है उसको थोड़ा बहुत हिस्ट्री पता होगा तो वो आपको बता देगा कि जो भी वहां पे है ऐसा इंसिडेंट हुआ था या नहीं। फर्स्ट यू आस्क कि ऐसा हुआ था या नहीं, एंड देन बेस्ड ऑन द दशा मेक अ क्लेम। अगर उनकी वैसी कोई दशा नहीं चल रही है तो वो इवेंट स्टोर रहेगा, वो होगा ही नहीं ऐसे नहीं है, स्टोर रहेगा। जैसे ही पापग्रह की अंतरदशा भी आएगी इवेंट होने के चांसेस बढ़ते हैं। जरूरी नहीं है कि आपकी मंगल की दशा 7 साल की है तो आपके मंगल की दशा नहीं है तो कुछ होगा ही नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि 7 साल के अंदर हर ग्रह की प्रत्यंतर दशा भी आती है, अंतरदशा भी आती है। ऑब्जर्व दैट पार्ट एंड गिव देम द टाइम फ्रेम कि अगर इवेंट नहीं हुआ है तो इस दौरान जरूर हो सकता है, इतना आप उनको बता सकते हैं। If there is a Mahadosh in east southeast direction along with this northwest, which is southeast ka 180 degree, it may result in abducting the children of the house from ransom and killing them for this abduction. अब यहाँ पे साउथ ईस्ट आ गया और नॉर्थ वेस्ट आ गया। नॉर्थ वेस्ट क्या है? वायु तत्व है। और साउथ ईस्ट क्या है? फायर एलिमेंट है। यहाँ पे भी शुक्र मंगल है, शुक्र मंगल है। और पुत्र की ये भी हम वहां से देखते हैं कि बच्चों को लेके। नाउ ऑल यू हैव टू डू इज कि आप कभी कभी ऐसे न्यूज पढ़ते हो कि किसी को किडनैप किया गया कुछ। नाउ इट इज वेरी इजी, यू कैन जस्ट पुट द नेम एनी फेमस पर्सनालिटी जिनका कुछ किडनैप हो गया है या कुछ। पुट देयर फ्लोर प्लान कि वो कौन सी बिल्डिंग में रहते हैं, ये मिलना मुश्किल नहीं है, न्यूज़पेपर में आ जाता है कि ये लोग यहाँ रहते थे, इनके घर से बच्चा किडनैप हो गया, कुछ हो गया। जस्ट पुट द एंड ट्राई टू एनालाइज द फ्लोर प्लान कि ऐसा कौन सा दोष इस घर में है जो इस प्रॉब्लम को ट्रिगर कर रहा है। मैं आपको मेरा अपना एग्जाम्पल देती हूँ यहाँ पे, नॉट दिस ड्रास्टिक बट एक नॉर्मल एग्जाम्पल मैं देती हूँ कि जो मुझे मेरी इस चीज को कनेक्ट हो रहा है। मेरा बेटा जब 5 साल का था, 4.5 years का था, तब मैं जिस घर में रहती थी वहां पे मेरा दरवाजा साउथ ईस्ट में ओपन हो रहा था। साउथ ईस्ट डोर ऑल्सो इज नॉट गुड बिकॉज वो एक्सटेंडेड हो गया था। नॉर्थ वेस्ट में 180 डिग्री पे विंडो थी, और साउथ वेस्ट जो था उसमें पूरा कट था बाथरूम और डक्ट्स के कारण। तो अर्थ एलिमेंट वीक हो गया, साउथ ईस्ट एक्टिवेट हो गया क्योंकि मुख्य द्वार वहां पे आ गया, साउथ ईस्ट में साउथ की तरफ चला गया मुख्य द्वार।
और नॉर्थ वेस्ट जो है था वायु तत्व प्रबल हो गया। वायु तत्व प्रबल होने के कारण क्या होता है, बच्चों की एक्टिविटी बढ़ जाती है ना। बाय गॉड्स ग्रेस उसको कुछ हुआ नहीं, बट उसने क्या किया, ही वेंट टू द गार्डन विथ माई मेड। मैं जब 9 बजे घर पे आई, सो माई मेड डिड नॉट कम होम, तो मैंने उसको कॉल करके पूछा कि यूजुअली तुम लोग 9 बजे तक आ जाते हो, कहाँ पे हो। एंड शी वॉज अफ्रेड एंड शी स्टार्टेड कि मैम हम 6 बजे गार्डन गए थे, इट्स बिन 9 एंड आई एम नॉट एबल टू फाइंड हिम। वो आसपास मेरे आसपास ही खेलता है, बट मुझे वो नहीं मिल रहा है और मैं ढूंढ रही हूँ उसको। एंड द कॉम्प्लेक्स वॉज क्वाइट बिग विथ 28 सोसाइटीज, तो गार्डन बड़ा था, उसको ढूंढना मुश्किल था। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, दोस्त के पास गया होगा या कहीं पे बड़े इसमें उसको नहीं मिल रहा है। 9:30, थोड़ा देर और खेलेगा, आ जाएगा। इट हैज बिन 10:30, उसको पूरा ढूंढा, सारे बिल्डिंग्स के इसमें उसका अनाउंसमेंट किया, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे फोटो भेजा कि ऐसा लड़का किसी के घर में बैठा है क्या। वो हमें कहीं पे नहीं मिला। एंड देन व्हेन इट हैपेंस 10:30, देन आई गॉट अ लिटिल स्केर्ड। मुझे थोड़ा सा डर लगा कि वी नेवर नो। तो उसका चार्ट देखा तो उसमें ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं था कि ऐसा होगा, क्योंकि उसकी दशा तब फेवरेबल थी। तो वो मुझे एक थोड़ा रिलीफ था कि कुछ होगा नहीं, कहीं पे भी होगा, सेफ होगा, वापस आ जाएगा। बट माई हस्बैंड सेड लेट्स फाइल अ पुलिस कंप्लेंट, नाउ वी कैनॉट कीप वेटिंग फॉर सो लॉन्ग। एंड वी जस्ट वेयर getting out of the house, and he came from somewhere. The moment he came, we were very relaxed. We asked him कि कहाँ थे, किसके घर पे बैठे थे, क्या करे थे। His answer was very drastic because the south east was active and earth element was weak, and वायु तत्व ने उसका जो बुद्धि भ्रष्ट बोलते हैं ना हम, वैसा उसका हो गया था। वी आस्क हिम वेयर वेर यू, उसका आंसर था कि मैं मेरे दोस्त के घर पे 3-4 दिन पहले गया था। आई सॉ देयर वन मूवी, जिसमें कुछ गुंडे आके स्कूल के बच्चों को उठा के ऊपर के फ्लोर से नीचे फेंक देते हैं। कोई मूवी देखा होगा, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ मूवी वाज देयर इन फ्रेंड्स हाउस। सो ही वाज लाइक कि आई वाज क्यूरियस कि मुझे कोई किडनैप करेगा तो मेरे साथ क्या करेगा। ये सोच के मैं जहाँ पे सिर्फ कार पार्किंग है उस बिल्डिंग के 7th फ्लोर पे जाके बैठा था कि कोई कहीं से आए और मुझे किडनैप करके लेके जाए। But nobody came, and then there were lights, and stray dogs started barking, and no watchman was there. So ultimately, I came home. So this was like a breathtaking event for me. And then we immediately changed that house कि कुछ भी हो, साउथ ईस्ट ओपन नहीं रखना है, जब तक एटलीस्ट वो उस एज ग्रुप में है नहीं रखना है। तो साउथ ईस्ट जब आपके बच्चे छोटे हैं उस समय, टीन एज के बाद के एज के जो बच्चे हैं उनके लिए साउथ ईस्ट बेस्ट है, क्योंकि उनका करियर का टाइम है, वहां पे उनको शुक्र मंगल की जरूरत है। जो बच्चे एक 8 साल के अंदर के हैं उनको वो इम्पैक्ट करता है, क्योंकि उनका वायु तत्व अधिक प्रबल होता है। और वायु तत्व प्रबल है और नॉर्थ वेस्ट में प्रॉब्लम है और साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम है, तो स्टेबिलिटी ही नहीं है, मतलब उसके थॉट्स में बैलेंस ही नहीं था कुछ। एंड लकीली उसकी दशा अगर मंगल या केतु की होती तो वो प्रॉब्लम जरूर आती, बट वो नहीं थी उसका और हमारा भी भाग्य। तो कभी कभी क्या होता है कि प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप खुद चल के प्रॉब्लम के पास चले जाओगे कि आ बैल मुझे मार। ये तब होता है जब प्लैनेट्स आपके साथ खेलते हैं। जैसे वो क्लाइंट का भी मैंने बोला अभी थोड़ी देर पहले कि सेकंड में राहु है तो मैं कुछ भी बोलूंगा। सो दिस पीपल ओके, अनफॉर्चुनेटली मेरे बेटे का राहु भी सेकंड में है। तो उसकी बुद्धि ऐसे ही चलती है। नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट एग्जांपल। इसलिए सिर्फ वास्तु देख के प्रिडिक्शन नहीं करना है, यू हैव टू एनालाइज कि उसके ग्रह कैसे हैं। They are very gutsy, I feel. They are very बहुत gutsy, guts है. but they pick a wrong fight. Yeah. They always pick a danger and wrong fight. Yes. North northeast. Okay. थोड़ा नीचे, हाँ. North northeast along with northwest rising. There may be the theft of jewelry and cash by female servant. अब नॉर्थ एक्टिव हो गया, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट मतलब क्या हो गया, फीमेल जल तत्व आ गया। नॉर्थ वेस्ट चोरी आ गई, मतलब घर के ही किसी फीमेल मेंबर के कारण चोरी हो सकती है। नाउ दे हैव गिवन द फीमेल सर्वेंट, इट इज नॉट रिक्वायर, एनी फीमेल कैन डू द थेफ्ट। घर की बहू भी हो सकती, बेटी भी, कोई भी कर सकता है। एनी फीमेल कैन बी द रीजन ऑफ द थेफ्ट। इसका भी एग्जाम्पल मेरे पास है। मैं इसका एग्जाम्पल जो है वो जो लाइव स्टूडेंट है उनको ही मिलेंगे, बिकॉज आई डोंट वांट सच थिंग्स टू गेट रिकॉर्डेड।
हर बार जब चोरी हो तो वो घर के सर्वेंट ही करेंगे, जरूरी नहीं है, घर के फीमेल भी इस एग्जाम्पल के अनुसार कर सकते हैं। तो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट, अगर प्रॉब्लम है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट मतलब सोर्स डायरेक्शंस जो है राइज्ड अप है, और नॉर्थ वेस्ट भी राइज्ड अप है, तो क्या हो गया, अर्थ एलिमेंट वीक हो गया, फिर से जल तत्व बढ़ गया, और नॉर्थ वेस्ट के कारण चोरियां होती है। एक कंस्ट्रक्शन, जानवी जी आपका भी कंस्ट्रक्शन शुरू होगा तो मैं एक जनरल टिप मुझे याद आ गई तो शेयर करती हूँ। वेस्ट में या नॉर्थ वेस्ट में जो आपके कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं उनको रहने की जगह कभी नहीं देनी है, चोरियां बढ़ती है। वो सामान या तो बेचेंगे, सीमेंट बेचेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, झोल करेंगे। तो जब तक आपका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, द वर्कर्स कैन स्टे इन द साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट, नॉट एनी कॉस्ट इन द वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। वायु तत्व का एक्सेस उनको बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो कंस्ट्रक्शन टाइम पे पूरा नहीं होगा और मटेरियल की चोरी होने की संभावना बढ़ जाती है। For example, northwest terrace and northeast toilet, northwest entry and north staircase, northwest terrace and north toilet. These types of defects are experienced. Now they have explained the defects also कि कौन से स्वरूप के डिफेक्ट आपको आएंगे वहां पे। अब आपको ये रूल्स जो है ना, आज या कल में खत्म हो, उसके बाद आपको रोज इसमें से कम 10 रूल सिर्फ एक बार पढ़ने हैं। यू डोंट हैव टू डू मच, एक बार बस उनको पढ़िए और अपने आप को, मतलब एक दिन आपका ऐसा आएगा कि अपने आप को बाय हार्ट होगा, क्योंकि आप पूरे रोज पढ़ने जाओगे ना, इट्स टू मच। 10 10 पढ़ोगे ना, विल स्टार्ट ऑब्जर्विंग। आप जैसे जैसे लोगों के घरों में जाओगे ना कि सुबह 10 पढ़े थे, उसमें से कौन सा यहाँ फिट बैठ रहा है, यू विल ट्राई टू फिक्स इट कि ये इसमें से कौन सा रूल यहाँ पे बैठ रहा है। एनीबडी हैज नॉर्थ वेस्ट प्रॉब्लम इन देयर हाउस और दे हैव ऑब्जर्व सच काइंड ऑफ इवेंट कि नॉर्थ वेस्ट ओपन है और चोरी हो रही है या हुई थी? अ- अभी मुझे ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि मेरा नॉर्थ वेस्ट में एक बड़ा सा विंडो है, ओके। फ्रेंच विंडोज है, एंड कट भी है, यानी इट्स नॉट अलाइंड। पूरा जो नॉर्थ और वेस्ट है ना, हम्म। आगे पीछे ऐसा है। ओके। तो रिसेंटली अबाउट अ मंथ बट एंड अ उस हाफ बैक। नॉर्थ या साउथ में भी प्रॉब्लम होना चाहिए तब चोरी होगी। नॉर्थ में है तो फीमेल के कारण होगी, साउथ में है तो चोरी होगी। So, nahi, so not, I mean, there was one maid who was doing jhadu pocha. हम्म। She was new only, but I found her robbing something like a gold pendant. पता नहीं उसने और कितना चोरी किया है, लेकिन मैंने उससे I didn't confront because it was I didn't catch her red-handed. But हम्म। I had to remove her. यानी 2 महीने के पहले ऐसा हुआ है. ओके, बट यू नोटिस द इवेंट कि ऐसे हुआ। Yes, 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 यू very विल, much. या। And for one whole month I left the house. यानी वैसे तो कुछ होता नहीं है, सब लॉक एंड की में रहता है, पर माई डॉटर्स ज्वेलरी लाइक छोटा इयररिंग एंड ऑल दैट, वो सब खुला पड़ा था। एंड माई हस्बैंड और whosoever was there, वो अपने ही धुनकी में जहाँ पर भी थे। So हम्म। I don't know if she's robbed anything else, but yeah, so this event has happened and it has really been a shock because I have so many people coming in my house हम्म। and I have servants, 4 5 of them come. So अभी पता नहीं। हाँ, तो आपको केयरफुल रहना है फिर अपने घर के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें होंगी जो चोरी हो गई और आपको पता भी नहीं है। हाँ, और मेरी मेमोरी तो इतनी कम है ना कि आई फॉरगेट ओनली वेयर आई कीप माय थिंग्स। तो आप थोड़ा सा शिव जी की आराधना कीजिए या सिल्वर ग्लास में पानी पीजिए। अभी तो आप पी ही रहे हो एफर्मेशन का वाटर सिल्वर कॉइन के साथ। यस, यस। नो, एंड हमारे जो मटके में सिल्वर कॉइन्स 5 डाले हुए हैं, तो एवरीबडी इज ड्रिंकिंग दैट, वी या, ऑल then नीड it इट। is good. That's the best remedy. कॉपर के 5 और सिल्वर के 5 अगर आप डालो, या एक भी बड़ा, इट इज द वंडरफुल हेल्थ प्रोस्पेक्टिव एंड वेल्थ ऑल्सो टू बैलेंस द एलिमेंट्स इन द बॉडी। ओके। आपको याद होगा पुराने जमाने में जब लोग रिवर क्रॉस करते थे तो सिक्के फेंकते थे, हाँ, हाँ। और पीपल यूज टू से कि प्रोटेक्शन के लिए फेंकने हैं, क्योंकि हम नदी क्रॉस कर रहे हैं ना, हम्म। तो कुछ होना नहीं चाहिए इसलिए पानी में सिक्का फेंकना। एंड देन वी स्टार्टेड कि ये सुपरस्टिशियस एक्ट है, ऐसा है वैसे नहीं। इट वाज नॉट दैट पर्पस, दैट टाइम देयर वाज नो पाइपलाइन। सबको ही जाके नदी पे ही नहाना, वहीं पे कपड़े धोना और वहीं का पानी पीना, ऐसा था सिस्टम। तो वो पानी प्यूरिफाई कैसे होगा? सो फॉर दैट प्यूरिफिकेशन कॉपर एंड सिल्वर यूज टू बी थ्रोन इन द वाटर। ओके, ओके। तो सो एवरीबडी बेनिफिट्स। साइंटिफिकल बैकअप विच वी इग्नोर्ड एंड वी जस्ट फोकस्ड कि कुछ जस्ट एक सुपरफिशियस एक्ट है कि आपको क्रॉस करना है तो डर ना लगे वगैरह। इट वाज द प्योर कि पानी का प्योरिटी रहेगा।
मेटल्स। करेक्ट। सो दैट वी कैन यूज एट होम ऑल्सो। जो आपका पानी का मटका या स्टोरेज है उसमें आप सिल्वर कॉइन और कॉपर कॉइन डालिए, और शाम को एक ब्रास के या पीतल के दिए में हल्का सा, 1 घंटा भी चलेगा, इतना दिया है चलेगा, वो रखिए। द वाटर बिकम्स एनर्जाइज्ड नेचुरली एंड इट गिव्स द गुड थॉट्स, गुड हेल्थ एंड गुड वेल्थ टू एवरीबडी। उसके बाजू में दिया रखना है। उसके नीचे जहां आपने मटका रखा हुआ है उसके बाजू में ही छोटा हाँ, सा दिया रखना है, वो कम से कम। पितरों का दिया भी बोलते हैं ना उसको। नहीं, इट्स फॉर वाटर एनर्जाइजिंग। पितरों का दिया साउथ वेस्ट में लगता है। अच्छा। हम्म। ओके। मैम साउथ साउथ वेस्ट में भी दोष होने से ऐसे चोरी होती है या कुछ ऐसा? नॉर्थ वेस्ट एक्टिव होना चाहिए चोरी होने के लिए। ओके, साउथ साउथ वेस्ट का नहीं होता मतलब कि? नहीं, अगर आपका नॉर्थ वेस्ट एक्टिव है तो ही चोरी होगी। नॉर्थ वेस्ट तो मीन्स क्लोज है बट चोरी हुआ हमारे यहाँ पे। अच्छा, तो हम्म। उस टाइम पे नॉर्थ वेस्ट में कोई कंस्ट्रक्शन या कुछ चेंजेस किए थे? नहीं, कुछ भी नहीं। लिविंग रूम है वहाँ पे तो वो तो क्लोज है पूरा, कोई विंडो नहीं है, कोई कुछ नहीं है वहाँ पे। नॉर्थ वेस्ट, ओके। कोविड में हुआ था, जब कोविड था ना तब। अच्छा, क्या हुआ था आप बताइए तो मैं थोड़ा वास्तु से कनेक्ट कर सकूं। मैम गाड़ी चोरी हुआ था, होंडा सिटी थी बाहर। मीन्स रात रात को 12-1 बजे तक तो थी। हम्म। मॉर्निंग 3-3:30। मिली बाद में? नहीं मिली। हम्म। तो वो साउथ का जो हमने पहले देखा ना, मंगल एक्टिवेशन एंड वेस्ट, उसमें आएगा आपका। तो मैम जैसे अभी हमारी हुई और उसके बाद जो हमारे नेबर्स आए नए, मीन्स उनको 1.5 1 मंथ ही हुआ था तो उनकी भी चोरी हो गई। ओके। तो वॉल जैसे वेस्ट वाली वॉल है हमारी, जैसे तो उनका भी उससे कुछ कनेक्शन होता है, जैसे हमारा वेस्ट है तो उनका। उनका और तो डायरेक्शन आएगा, हम्म। आपका वेस्ट है तो। हम्म। उनके सेंटर से देखा जाए तो उनका अपोजिट, लेकिन अगर आपके घर लग के है और गाड़ी का पार्किंग सिमिलर था तो वो एक ही जोन में आ जाएगा। घर लग के ही है, बिल्कुल सेम वॉल है। अच्छे अगर है, हम्म। तो वो सेम जोन में आएगा तो फिर सेम इंसिडेंट होगा। आपके हम्म। हस्बैंड की दशा कौन सी चल रही थी तब? मैं मरकुरी मरकरी की। महादशा। ओके, तो वो लॉस था क्योंकि तब राहु का नक्षत्र चल रहा था ना उस टाइम आप लॉकडाउन हम्म। कर। कोविड में। तो चलिए कोई नहीं, गाड़ी चली गई क्योंकि साउथ एक्टिवेट था ना, तो ब्लड लॉस हम्म। वो ज्यादा। हम्म। तो मैम वही मर्क्यूरी का। जैसे अभी हाँ आपने हाँ, बोला, अच्छा। सॉरी, ब्लड लॉस वाली बात बोली ना, तो तब आर्यमन जैसे उठा हुआ था उस टाइम, किचन में आया पानी पीने के लिए, उसको नहीं पता चला। बट जैसे अगर उसको पता चलता तो उसने बाहर जाना था और गेट खोलना था। और 2-3 लोग थे, वो हमने सामने उनके कैमरा में से देखा जैसे आए वो। पहले हम्म। गाड़ी का शीशा तोड़ के गए और उसके हाफ एन आवर के बाद फिर गाड़ी लेके गए। ओके, जानवी जी आप कुछ बोल रहे थे? हाँ, तो ये इनकी मर्क्यूरी की महादशा थी। हम्म। तो फिर तो वो देखना पड़ेगा मरकरी वेयर इज इज प्लेस्ड। अच्छा। मर्क्यूरी 5th हाउस में प्लेस है और सेकंड हाउस और सॉरी 11th हाउस का लॉर्ड है। तो उस टाइम पे कुछ लिक्विड कैश या कैश भी घर से गया था क्या, हम्म। या कहाँ ज्वेलरी से? कैश कुछ? नहीं नहीं। गाड़ी ही गई थी, ओके। हम्म। क्योंकि मंगल उनका एक्टिवेट होना उस टाइम पे होगा क्योंकि साउथ में दोष था उनके घर में। साउथ ओपन है ना, साउथ साउथ वेस्ट साउथ सब। हाँ, सिंक डायरेक्शन सारे ओपन है ना, और हम्म। नॉर्थ का कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए फीमेल से लॉस नहीं हुआ, मेल थे चोर जो उन्होंने कैमरा में देखे। हम्म। हम्म। ओके। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट अलोंग विद द नॉर्थ वेस्ट राइजिंग देर में भी ज्वेलरी, हाँ ये हो गया। 65 रूल, इफ देर इज अ कट इन द हाउस in northwest or a kitchen house of northwest direction, the marriage of the girl in such house may be delayed. An unmarried girl with the toilet in the north with this doshas causes inauspicious occasions. मतलब क्या है नॉर्थ वेस्ट में? Now let's see here in modern वास्तु शास्त्र, नॉर्थ वेस्ट किचन इज द सेकेंड ऑप्शन। तो वो आपको क्या बताता है कि नॉर्थ वेस्ट में किचन चल जाएगा, उसका दोष नहीं लगता है। बट नॉर्थ वेस्ट में किचन है तो दो चीजें होती है, वायु तत्व एक्टिव होता है तो उस घर में बहुत बार खाना वेस्ट होता है और बनता जाता है। और जो घर की लड़की है, फायर एलिमेंट एक्टिवेट हो गया ना किचन वहां आने के कारण। फायर और वायु का जब द्वंद्व हो जाता है तो क्या होता है, आग भड़क जाती है ना हवा से, मतलब फायर एलिमेंट जो है वो डोमिनेंट हो जाता है। तो जो भी घर की लड़कियां होंगी वो डोमिनेंट हो जाएंगी। अभी यहाँ पे उन्होंने कहा है इनऑस्पिशियस ओकेजन्स, दैट मीन्स मैंने बीच में आपको शेयर किया था कि बदनामी के योग बनते हैं लड़कियों के कारण। तो कुछ भी हो सकता है कि समटाइम्स
दे जस्ट ऐसे इंसिडेंट मेरे आसपास हुए हैं इसलिए बता सकती हूँ कि दे जस्ट सिट इन द पार्किंग, किया कुछ नहीं है, बट कोई और आके पहले स्मोक करके गया और सोसाइटी मेंबर में इनको देखा और इनके नाम से कंप्लेंट हो गया, तो ऐसे बदनामी के योग बन जाते हैं। अगर नॉर्थ वेस्ट में किचन है और फीमेल मेंबर मतलब कन्या रत्न घर में है तो, या नॉर्थ में टॉयलेट है तो, नॉर्थ बिगड़ा है तो फीमेल का प्रॉब्लम आना ही है। अनमैरिड गर्ल है तो उसकी शादी में डिले हो जाएगा। नॉर्थ वेस्ट में किचन है और घर में अनमैरिड गर्ल है तो उसकी शादी होने में मुश्किल हो जाएगी। हिल इन द नॉर्थ, टॉयलेट इन द नॉर्थ, staircase in the north, kitchen in the north, small yard in the north, safety tank in the north, and Vitishula in the north are the doshas of the north direction. इतने सारे दोष नॉर्थ के होते हैं। नॉर्थ वेस्ट में अगर कुंडली में सेकंड हाउस में दोष नहीं है तो नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट चल जाता। मैम स्टक। टॉयलेट है बहुत बार नॉर्थ वेस्ट में भी बोलते हैं चल जाता है, लेकिन उसी टाइम अगर आपका सेकंड हाउस कुंडली में खराब है घर में किसी का, तो नॉर्थ वेस्ट का टॉयलेट या सेप्टिक टैंक आपको परेशानी देगा। सो यू विल हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल चेकिंग वास्तु, की सिर्फ वास्तु नहीं देखना है, उसका कुंडली देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। When the above type of condition is in northeast direction, faults occur in northeast like north. Both these doshas are described as opposite water. The water in the north is the form of prosperity, and the water in the northeast is the form of pilgrimage. Dosha in the north results in prosperity. Dosha in the northeast diminishes divine blessings. नॉर्थ का जो जल तत्व है उसे कैसे देखा जाता है? प्रॉस्पेरिटी से जोड़ा जाता है। नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान्य का जो है वो सात्विक यानी पवित्र स्पिरिचुअल एनर्जी से जोड़ा जाता है। Here I will give another example to make it more understand. नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होने से कैंसर होता है, ये सिर्फ एक ही दोष नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होने के और भी दोष होते हैं। जैसे हमने देखा कि नॉर्थ ईस्ट जो है वहां पे अगर टॉयलेट है तो क्या हो गया, वहां का पवित्र जल जो है वो डिस्टर्ब हो गया, जो डिवाइन वाटर पावर वहां की है वो खराब हो गई, और वहां पे जो है वो डर्टी वाटर फ्लो आ गया। अब नॉर्थ ईस्ट में जब दोष आ जाता है तो उसका एक और इम्पैक्ट हमने देखा है कि उस घर के व्यक्ति जो है वो अति वैराग्यवास की तरफ चले जाते हैं, या फैमिली से उनका मन उड़ने लगता है और किसी स्पिरिचुअल स्टेट से वो कनेक्ट होने लगते हैं। बहुत बार ऐसा योग होता है कि ऐसे व्यक्ति घर छोड़ के संन्यास लेने के योग भी बन जाते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट का डिवाइन पावर घर के अंदर एक्टिवेट होना बहुत जरूरी है। As northeast is subdirection, dosha in the direction affects both north and east energy flows. And due to water element in this direction, it is also harmful. Considering this, faults in the northeast direction becomes महादोष। महादोष क्यों होता है? क्योंकि दो मेन डायरेक्शन साथ में आके दोनों सब डायरेक्शन में दो तत्व यानी दो एलिमेंट खराब हो गए। टू एलिमेंट खराब हो गए तो दो मुख्य दिशाएं खराब हो गई। एक उपदिशा खराब होने के कारण दो मुख्य दिशाओं में दोष पाया जाता है, इसलिए उसे महादोष कहा जाता है। As northeast is a sub-direction, dosha in this direction affects both north and east energy flows. And due to water element in this direction, it is also harmful. Considering this, faults in the northeast direction becomes mahadosh. जो मैंने अभी बोला वही नीचे का रूल है। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल साइंस, द किचन ऑफ द वेजिटेरियन शुड बी इन द नॉर्थ ईस्ट, but today's kitchen has black granite. As there are ovens, refrigerators, trolleys, this inertia has a greater retention of earth elements. Such a kitchen hesitates a water element. Since very few people are vegetarian these days, cooking in the northeast is somewhat of the disaster. Now, पारंपरिक ज्योतिष में, पारंपरिक वास्तुशास्त्र में नॉर्थ ईस्ट का किचन जो है वो ब्राह्मण लोगों को लिए जो था, या तो मंदिर का जो किचन था वहां के लिए जो था वो मान्य था। क्यों मान्य था? क्योंकि वहां पे जो शिखी पद आता है
वहां पे जब भोग बनेगा तो वो भोग बन जाता है, प्रसाद बन जाता है। लेकिन अगर आप ट्रेडिशनल किचन देखोगे तो वो कैसे थे, चूल्हे पे खाना बनता था नीचे जमीन पे, अभी भी मंदिर का खाना वैसे बनता है। स्टोर रूम कहीं और होता था, किचन में स्टोर नहीं होता था। स्टोर अनाज वगैरह है किसी और जगह पे होता था, और वहां पे सिर्फ कुकिंग के वेसल्स या बेसिक चीजें होती थी। किचन ऊपर की तरफ खुला होता था या चिमनी होती थी। अब मॉडर्न किचन में क्या हो रहा है कि वहां पे हम सबसे पहले तो हमारा जब ग्रेनाइट आता है तो वो हेवी हो जाता है। शनि एक्टिवेट हो गया नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि काला ग्रेनाइट 90% बिल्डर्स देते हैं। उसके बाद हम घर के साइजेस के अनुसार किचन को लग के ही पेंट्री या जो स्टोर रूम है वो बना देते हैं कि वहीं पे सारा सामान वहां के वहां लेना आसान हो जाए। फूड स्टोरेज वहां आ गया। जितने भी इक्विपमेंट्स है, रेफ्रिजरेटर है, माइक्रोवेव है, जो भी हम किचन में यूज करेंगे, दे रिप्रेजेंट राहु एंड शनि। ऑल इलेक्ट्रॉनिक इज राहु एंड ऑल मेटल इज शनि। तो हमने नॉर्थ ईस्ट के किचन में जब पापग्रह को एक्टिवेट कर दिया और उसको लोडेड कर दिया, ऑब्वियसली हमें वहां अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। उसके ऊपर एक और चीज है कि वेजिटेरियन डाइट कॉन्सेप्ट जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो नॉर्थ ईस्ट के हेवी लोडेड किचन में जब अभक्ष्य यानी कि नॉन वेज फूड बनेगा तो वहां जो एक्टिवेट शनि है वो आपको प्रॉब्लम तो देगा ही ना। तो इसलिए नॉर्थ ईस्ट का किचन मॉडर्न टाइम लाइन्स में नहीं होना चाहिए। मंदिर का किचन नॉर्थ ईस्ट में चलेगा, जैसे भोग चढ़ता है या भंडारा होता है वो चलेगा। घर का किचन नॉर्थ ईस्ट में नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल पॉजिटिव, और वो जो अन्न बनेगा वहां पे वो भी आपको बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस नहीं देगा। जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई एम जस्ट ट्राइंग टू इमेजिन। मैं अभी एक घर देख के आई केरला में, उसका कैसा है। हाँ, उनका किचन नॉर्थ वेस्ट में है। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग स्टोरी, आई जस्ट वांट टू शेयर दिस। देखते हैं हम क्या, कहीं पे भी जाओ आपको आपके एलिमेंट्स बैलेंस होना और सनलाइट बैलेंस होना जरूरी है। आप साउथ में रहते हो तो आपको साउथ फेसिंग घर चल जाएगा, दिस इज नॉट द वास्तु। क्योंकि वो आपको किसी ना किसी दिन प्रॉब्लम जरूर देगा। जैसे इनको 27 ईयर बाद, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग दैट समवन गेट सेपरेटेड आफ्टर 27 ईयर्स। और जो साउथ का है वो जगह भी चली गई और वहां पे कुआ भी है। नाउ दे आर आस्किंग मी टू डू द रेमेडी, नाउ द डैमेज इज ऑलरेडी डन। और उनके बेटे का करियर तो ऑलमोस्ट अभी मतलब खत्म होने के लेवल पे आया है, 3 डिवोर्स हो चुके हैं। सो कुछ स्टेबिलिटी ही नहीं है, और बहुत ही इतना बड़ा घर है कि अभी उसमें करेक्शन करने जाओ ना तो हर कॉर्नर में करेक्शन करने पड़ेंगे, हर कॉर्नर में। एंड देन अगेन दीज पीपल, लाइक जैसे मैंने कहा, दे आर नॉट रेडी। एक पर्सन बोलता है कि हाँ चलो कर लेते हैं, तो दूसरा मना करता है, उसमें एक विचार ही नहीं है। एक बोलेगा चलो करते हैं, तो दूसरा बोलेगा अरे मेरे रूम को हाथ नहीं लगाना है, मेरे रूम का बाथरूम नहीं हिलेगा, जो करना है करो। सो देर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ रेमेडी, क्योंकि सब लोग एक जगह पे आ ही नहीं रहे हैं दिमाग से। दैट मीन्स देयर कर्मा इज स्टिल नॉट डन, दे स्टिल हैव टू पे सम मोर कर्मा, बिकॉज आई गाइडेड देम जनरली एंड देन देयर सन वाज लाइक कि नहीं, जैसा मेरा घर है इसका इंटीरियर और आर्किटेक्चर खराब हो जाएगा तो मैं इसमें तोड़ फोड़ कुछ नहीं करूंगा। मत कीजिए, घर आपका है, सजेशन आपने मांगा, देना मेरा काम था, बाकी आपकी मर्जी। नाउ दिस हैज बिकम अ केस स्टडी फॉर मी कि मैं पिछले साल गई थी तब ये हुआ था, इस साल गई तो जो मैंने बोला था वो इम्पैक्ट उनको आ गया। इट्स नॉट मी, शास्त्र ने जो बोला था। अब मुझे थोड़े दिनों बाद पता चलेगा कि कैसा इवेंट है, बट एट द एज ऑफ 77 अगर somebody इज गोइंग टू द ब्रेन स्ट्रोक सर्जरी, इट्स अ बिग डील। तो उस एज में रिकवरी मुश्किल हो जाती है। ऐसे टाइम पे उन्होंने इंस्टेंट बाथरूम बंद करना जरूरी है, जो वो नहीं मान रहे हैं। क्योंकि वो जो क्लाइंट है अंकल एस्ट्रोलॉजर, ही इज रेडी टू डिमोलिश बाथरूम, बट उसके ऊपर जो बेटे का रूम आ रहा है वो बोलता है मैं तो अपने रूम का नहीं हटाऊंगा, मेरा बाथ टब है ये मुझे नहीं हटाना। नो स्कोप ऑफ रेमेडी, सिर्फ ग्राउंड फ्लोर का ठीक करके कुछ नहीं होगा, तीनों फ्लोर का एक अलाइनमेंट में ठीक करने की जरूरत होगी। बहुत बार क्लाइंट जो है ना वो नहीं मानते रेमेडी को, तो हमें उनको छोड़ देना है क्योंकि उनका समय नहीं आया है रिजल्ट लेने का। उनका सबसे बड़ा लक है कि उनके घर का साउथ जो है वो खुला है, लेकिन उस दिशा में विंडो नहीं है, और वेस्ट पूरा बंद है। तो एटलीस्ट वो अंकल आंटी थे, उनका मैरिड लाइफ उस घर में ठीक गया। लेकिन जैसे बच्चों की वो दशा आ गई सर्टन एज की, तो उनके वो दोष वहां दिखने लगे। तो जैसे हम हमेशा बोलते हैं कि बारिश के पानी की तरह वास्तु के दोष किसी भी घर में स्टोर होते जाते हैं ओवर द इयर्स, और एक ही दिन स्फोट हो जाएगा
उस प्रकार से बाहर आ जाते हैं, उस प्रकार का ये घर बना है। घर बहुत सुंदर है, लेकिन वास्तु के अनुसार उसमें कुछ भी नहीं है, सब उल्टा सीधा है। और जिससे घर के 4 मेंबर के चारों की लाइफ बिगड़ी हुई है, बट कोई किसी की नहीं सुनता है। एवरीबडी इज ओके कि ठीक है। When everybody is okay, then it is not a dosh because they have accepted that lifestyle. So for them it is okay. But now they are serious क्योंकि प्रॉपर्टी जाने लगी ना हाथ से। सो ऐसे आपको ऑब्जर्व करना है, जैसे मैंने पिछली साल उनको ऑब्जर्व करके बताया था इवेंट्स। जब उन्होंने नहीं माना था, बट आई वाज लाइक कि ये शास्त्र में ऐसे लिखा है तो ये होना तो चाहिए, बाकी नहीं हुआ तो आपका भाग्य। हमें नहीं बोलना है कि ऐसे ही होगा। क्लाइंट बोलेगा ना नहीं हो रहा है, आपका भाग्य अच्छा है, आपको गुरु का साथ है, इसलिए आप बचे हैं। हमें किसी को भी निगेटिविटी कभी भी नहीं देनी है कि आपके साथ बुरा होगा। होने की संभावना है, नहीं हो रहा है तो आप प्रोटेक्टेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू डू द करेक्शन एट द राइट टाइम बिफोर द एक्चुअल प्रॉब्लम कम्स, अदरवाइज नो बडी कैन सेव। मैम, वन क्वेश्चन। यस। तो ये इसमें 3 जनरेशन्स आ गए, राइट? 3 जनरेशन आ गई। हाँ, तो अभी किसका ज्यादा लगेगा? आई मीन, किसकी महादशा ज्यादा वर्क अब करेगी? सबसे ज्यादा इम्पैक्ट उनके बेटे को आएगा, क्योंकि उसका रूम जो है वो साउथ ईस्ट में आ रहा है, जो एक्टर है। अच्छा। तो साउथ ईस्ट में उसका रूम आ रहा है, और नॉर्थ में सारे बाथरूम है, और साउथ में खुली जगह है। उसके 2 फेल मैरिजेस है, और उसकी जुपिटर की दशा चल रही है। नाउ हियर आई विल एक्सप्लेन यू द एस्ट्रो पार्ट। जुपिटर उसका भाग्य स्थान में बैठा है। भाग्य स्थान कौन सा है? 9th। 9th हाउस। 9th हाउस। 9th। स्थान। 9th 9th। हाउस इज प्रेजेंट पुण्य। 5th हाउस। ओके, 5th हाउस। 5th हाउस इज पूर्व पुण्य। पुण्य। लाभ स्थान। 11th हाउस। 11th हाउस। 11th हाउस। 11th। 11th में जुपिटर है, तो उसको जन्म से सब कुछ मिला है। रॉयल फैमिली में बर्थ हुआ है, उसके मामा जी वगैरह केरला के रॉयल फैमिली से कनेक्टेड है। नीलू। गुरु ने भाग्य से सब कुछ दिया, लेकिन शनि 0 डिग्री पे बैठा है। शनि कर्म का कारक है। कर्म स्थान से करियर चल ही नहीं रहा है। सब कुछ है, बट वो सब पेरेंट्स या एंसेस्ट्रल है। खुद का 1 रुपया आज तक हुआ नहीं है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मूवी आने से पहले वो उतना लोन करके रख देता है, पार्टीज करके, क्यों पैसा आने से पहले खर्च हो जाए। तो इम्पैक्ट उस पे क्यों हो रहा है? क्योंकि साउथ ईस्ट वहां पे ओपन है और इकलौता बेटा है, और नॉर्थ वेस्ट में किचन है उसके अपोजिट। 180 डिग्री पे दोष आ गया तो बेटा और बेटी दोनों को भोगना पड़ा ना। 180 डिग्री पे दोष आ गया तो कैरी फॉरवर्ड होके महादोष बन गए, और दोनों डायरेक्शन, एक बेटे की है एक बेटी की है, दोनों सफर कर रहे हैं। पर वो बेटी तो साथ में नहीं है, तो फिर भी उसको अफेक्ट बैक करेगा। क्या? शी केम बैक सडनली, कुछ दशा परिवर्तन हो गया होगा। इतने साल उसके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं था, सडनली 6 मंथ्स बैक इंसिडेंट हैपेंड एंड शी केम बैक। तो ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस घर के साथ साथ उसके अपने घर में भी तो कुछ चेंजेस उसने किए होंगे वहां पे, सेम दिशा में। हम्म। वो जहां रहती है वहां पे भी नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट में उसने कुछ चेंज किया होगा, तब जाके वो हो गया इवेंट। और यहाँ पे तो ऑलरेडी वो ब्रह्मस्थान को छेद के चला गया है, तो दोनों बेटा बेटी दोनों को उसको भोगना है। एंड वेरी ब्यूटीफुल हाउस, बट आपको रहने का मन नहीं करेगा अगर आप एक वास्तु कंसल्टेंट की तरह जाओगे, बिकॉज यू डोंट फील द एनर्जीज। ऑलवेज रिमेंबर, हेवी फर्निचर, एक्सपेंसिव फर्निचर एंड लग्जरी हाउस इज जस्ट अ बॉडी। वास्तु इज सोल। जब तक उसमें प्राण नहीं है, आपको वहां पे बेटर कंफर्टेबल फील नहीं होता है। इट्स लाइक अ होटल रूम, जहाँ पे हमें कोई वाइब्रेशन फील नहीं होते। कंफर्ट फील होता है होटल रूम में, वाइब्रेशंस फील नहीं होते हैं ना। मंदिर में वाइब्रेशंस फील होते हैं, कंफर्ट हो या नहीं हो। ओके। अकॉर्डिंग टू द बुक ऑफ कामिका आगम, according to the Varna of Kshatriya, Brahmin, Vaishya, and Shudra, the kitchen house is considered auspicious in the southeast, northeast, southwest and northwest. बेसिक फॉर्मूलाज, मतलब जो सीक्वेंस दिया है उस सीक्वेंस से किस वर्ण का किचन कौन से दिशा में चल सकता है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि ब्राह्मणों का किचन साउथ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में चल सकता था।
नाउ दिस जो सिस्टम है यहाँ पे क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र, ये अब विलीन हो चुका है, क्योंकि अभी ऐसे कोई कर्म हमारा रहा ही नहीं है। हर कोई ऑफिस जाता है तो हर कोई कर्म करता है, तो अब भाई हमारा ये सिस्टम चेंज हो गया है। इसलिए हम सबका किचन ईस्ट या साउथ ईस्ट में, ये दो ही दिशा में होना ज्यादा एडवाइजेबल है। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हम अभी इस वर्ण परंपरा से नहीं जी रहे हैं। अब कोई भी व्यक्ति कुछ भी काम कर सकता है, इसलिए उसको वास्तु के अनुसार उतना पर्टिकुलर होना पड़ेगा। वी कैन नॉट से कि चलो मैं तो क्षत्रिय हूं तो मेरा किचन यहाँ चल जाएगा, क्योंकि मैं थोड़ी युद्ध पे जा रही हूँ क्षत्रिय होके। मेरा लिविंग स्टाइल चेंज हो गया ना, मैं कुछ और काम कर रही हूँ। मैं तो ब्राह्मण का काम कर रही हूँ, गाइडेंस का काम कर रही हूँ। तो मेरा नॉर्थ ईस्ट किचन क्लियर होना जरूरी है। नॉर्थ ईस्ट में मेरा किचन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा कार्यस्थल को बिगाड़ देगा। अगर है तो मार्बल, व्हाइट मार्बल होना चाहिए वहां पे, या तो नॉनवेज नहीं बनना चाहिए। जितने प्रिकॉशन हम ले सकते हैं उतने हमें लेने हैं। ईस्ट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट is for Brahmins, Southeast digestive tract is for Kshatriyas, Southwest digestive tract is for Vaishyas, and Northern digestive tract is for Shudras. पारंपरिक शास्त्र के अनुसार शूद्रों के लिए कोई वास्तु के नियम तब नहीं बनाए गए थे। उनको कौन सा भी किचन और कुछ भी दिया जाता था, क्योंकि उनके घर का कोई फॉर्मूला नहीं था। और हम जब देखें तो अभी मॉडर्न लाइफस्टाइल में भी हम बोलते हैं कि 10x10 का जो किसी का घर का साइज होता है, कुछ लोगों के होते हैं छोटे घर, 10x10 का अगर घर है या 1 रूम का घर है, तो उसको वास्तु के नियम नहीं लगते, क्योंकि वहां पे सारे ही जो एलिमेंट है वो एक में ही घुले हुए हैं। वहां पे आप क्या बाइफर्गेशन करोगे? तो ऐसे घर में व्यक्ति जो है, आप देखोगे कि सालों साल उसी घर में रहते हैं। वहां से प्रोग्रेस होके बाहर निकलने का योग उनका 20 25 30 साल बाद जब आता है, जब नया जनरेशन बड़ा होके उनकी दशा चेंज हो जाती है। अदरवाइज 3 3 पीढ़ियां भी चौल में वगैरह ऐसे आपने देखा है, लोगों ने निकाला है एक ही घर में। क्योंकि 10x10 में वास्तु का रूल बैठता ही नहीं है, तो किसका भाग्य कैसे बदलेगा? सब जैसे है वैसे ही रहेंगे। तो भाग्य बदलना है तो आपको चेंज करना मैंडेटरी है, करना ही है। अब इसमें दो चीजें आती है कि पैसा आएगा तब चेंज करूंगी, चेंज करूंगी तब पैसा आएगा। तो आपको कौन सा सीक्वेंस कहाँ से शुरू करना है वो देखना है। क्लाइंट को आपको वैसे बताना है कि आपका कंफर्ट, जब आपको रेमेडी करना है तब करो। हमारे एडवाइजेबल से ये सही टाइम है कि इस समय आपका रेमेडी होना चाहिए। अभी होता है आपको उसका लाभ होगा। आपको करना है नहीं करना है, डिसीजन आपका है। The ground in the western Varunapada and the treasury should be in the northwest according to the original formula। तो ये मॉडर्न टाइम में हम नहीं लगाएंगे। नॉर्थ वेस्ट में ट्रेजरी यानी कि हमारा जो कबर्ड है, सेविंग है, वो सब हम नहीं रखेंगे। मॉडर्न टाइम में हम कहाँ रखते हैं? साउथ में रखते हैं, नॉर्थ को फेस करके। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि वेस्ट का वरुण पद जो है वहां पे ट्रेजरी होना भी जरूरी है, वहां हम रख सकते हैं। लेकिन नॉर्थ वेस्ट में वो अगर चला जाता है थोड़ा भी, तो चोरी होने की संभावना बढ़ जाती है। ये रूल कब आप अप्लाई कर सकते हो? जब आपका साउथ साउथ वेस्ट कंप्लीटली बंद, हेवी, स्ट्रांग है तब। अगर आपका वो दिशा ओपन है और ये रूल आप अप्लाई करके अगर वरुण पद में आपका ज्वेलरी रखोगे, तो नुकसान जरूर होगा। क्योंकि कोई भी वैल्यूएबल्स आपके घर में लंबे समय तक रहने के लिए अर्थ एलिमेंट का स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए आधा अधूरा रूल पढ़ के उसको अप्लाई कभी नहीं करना है। अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल स्क्रिप्चर्स, धन संपदा शुड बी प्लेस्ड इन द नॉर्थ डायरेक्शन, होम हवन शुड बी इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, घी एंड राइस शुड बी इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन, गैस स्टोव शुड बी प्लेस्ड इन द इंटरनल नाभ कप्पा यानी नभ जो स्थान है वहां पे। रिलीजियस हियरिंग एंड रीडिंग शुड बी डन इन विवस्वान पद। फूड शुड बी इन सवित्रुपद and study room should be in the somapad. The traditional formulas are as follows. सोम पद में आपका स्टडी रूम होना जरूरी है। स्टोम पद तो अगर आपको पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे घर के साइजेस चेंज हो गए। पहले जैसे वाड़ा सिस्टम था, पैलेस था या हवेलियां थी, उतने बड़े घर अभी रहे नहीं है। तो जब हमारा घर छोटा होता है तो हर चीज को एक ही जगह पे बिठाना मुश्किल होता है। इन दैट केस आपके घर में जहाँ पे भी
भूधर या आर्यमा पद आता है, वहां पे आप अपना स्टडी टेबल रख सकते हैं, या वहां पे आप अपना स्टडी कर सकते हैं या रिसर्च कर सकते हैं, या जब भी आपको स्टडी करना है, जहां पे भी आपका भूधर या आर्यमा आ रहा है, आप वहां जाके पढ़िए। आपका सक्सेस और प्रोग्रेस, जो भी स्ट्रक्चर आप पढ़ रहे हो उसमें बहुत जल्दी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट रूल। यहां तक सब मेरे साथ है, सबको समझ में आ रहा है? There should be a treasury of wealth in the northeast abode. There is no problem in keeping the treasury in the Bhudharpada in the north. Medicines should be in the northwest, Naga. Medicines, antibiotics should be kept in the Jayanta, Apavatsa, Parjanya, and Isha in the northeast. The following sutras are given in the book कामिका आगम। अब कामिका आगम के अनुसार उन्होंने ये दिया है, लेकिन हम मॉडर्न स्टाइल में अगर मेडिसिन या फर्स्ट एड बॉक्स हमको रखना है, देन वी कीप इट इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। If you follow the proper Ayurvedic diet and certain yogic kriyas, you do not need any first aid box or medicines at your home. अगर आपकी कुंडली का शनि अच्छा है तो वो आपको आरोग्य देगा। ऐसे समय अगर आप अपनी लाइफ को एक डिसिप्लिन से जीते हो, बिकॉज शनि डिमांड, सैटर्न डिमांड्स डिसिप्लिन, अगर आप डिसिप्लिन से और एथिक्स से जीते हो, कोई भी हेल्थ इश्यू थ्रू आउट द लाइफ आपको नहीं आएगा। तो आपको मेडिसिन रखना नहीं पड़ेगा। जब मेडिसिन रखना है तो कहाँ रखना है ये तो दिया है, लेकिन मेडिसिन तो कोई ऐसी चीज नहीं ना कि जरूरी है, वो ना लगे उतना ज्यादा अच्छा हम मानते हैं कि इट्स अ ब्लेसिंग नॉट टू विजिट डॉक्टर। क्योंकि एक चीज ढूंढने जाते हैं तो 10 और निकल आती है, हमारा बॉडी ऐसा हो गया है आजकल। इसलिए कोशिश करें कि एटलीस्ट बेसिक प्राणायाम, और वंस इन अ वीक और 2 टाइम्स वेज डाइट, वाटर डाइट, जो भी आपको पॉसिबल है, जितना हो सके शरीर शुद्धि पे आयुर्वेदिक सूत्रों के अनुसार फोकस करें, तो आपको मेडिसिन के बॉक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। If there is a difference of more than 23 degrees between the axis of house and the magnetic axis, such Vastu building should be considered as a Vidisha. तो विदिशा वास्तु को कैसे आइडेंटिफाई करना है कि डिग्रीज से अगर वो 23 डिग्री से ज्यादा क्रॉस या टिल्टेड हो जाता है तो वो क्या हो जाता है? विदिशा, जो आपका मुख्य द्वार है वो। इन विदिशा वास्तु द कार्डियल डायरेक्शंस केम at an angle. Energy flow originates in the cardinal directions. Due to angularity, energy flow is obstructed due to entrapment of the earth element on 2 sides. At the source itself, the energy is dissipated due to the earthiness. Such a weak energy does not create a mandakar. Therefore, the Anga Devatas do not get strength. Hina Bahu of energy destroys the peace and the tranquility of the बेंडोली भवन। बेंडोली मीन्स सर्कल। जैसे हम बोलते हैं ना कि थ्रेड्स को हम जब खोल के रख देते हैं तो एक दूसरे में लपेट जाता है ना थ्रेड, उसको बेंडोली मराठी में कहा जाता है। तो ये ट्रांसलेशन में वैसे आया है। अब विदुषा वास्तु में जो है वो अर्थ एलिमेंट का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, और डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे में ऐसे गुफरे हुए नहीं होने चाहिए। उससे जो है वीक एनर्जी वहां पे हो जाता है, और मंडलाकार एनर्जी का जो प्रवाह है वो नहीं होता है। उसके कारण जो भी एनर्जी उस घर में है वो एक दूसरे में मिक्सअप होके मैक्सिमम वहां पे दोष निर्माण हो जाते हैं। In Vidisha Vastu, the Upadishas, that is sub-directions, are positioned in the straight line rather than being angular. Due to the confluence of both, the energies of Upadishas Tattva cannot be formed. As these energies are weak, as described above, Tattva increases एंगुलैरिटी। ये क्या है कि जब आप विदिशा वास्तु के पार्ट्स करोगे तो क्या होगा, आपको जैसा एक्सपेक्टेड है वैसा उसका शेप नहीं मिलेगा, मतलब सारे तत्व बिखर जाएंगे। 0 डिग्री नॉर्थ लेके अगर आप विदिशा वास्तु पे करते हो तो कुछ चीजें बाहर चली जाएंगी, कुछ पद बाहर चले जाएंगे, कुछ सब मिक्स मैच हो जाएगा। तो आपको एग्जैक्ट एनर्जीज
या फिर एग्जैक्ट वहां पे जो है वो नहीं मिलेगा, जिससे आपको सही उसका जैसे पद जो है, पद विन्यास हम कहते हैं ना, वो आपको करेक्ट मिलने की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि आधे से ज्यादा पद कट हो जाते हैं उस वास्तु से। Due to the support of earth on the two sides, only in the angular triangular shape, due to the tattvas get strength. Upadishas falling in the straight line causes loss of tattva. मतलब उपदिशा यानी कि जहां पे भी सब डायरेक्शन जो है वो कॉर्नर्स में चले जाते हैं, वहां क्या होता है, तत्वों का ह्रास होता है। ह्रास होता है मतलब तत्व डिस्टर्ब हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, और मुख्य दिशाओं का दोष है वो ज्यादा प्रबल हो जाता है। टुडे वी विल कंटिन्यू टिल 80। तो कल के लिए हमें सिर्फ 20 रहेंगे। इन विदिशा वास्तु, ड्यू टू स्ट्रेंज एंगल ऑफ सन रेज with the building, such building heats up in a strange manner, thus spoiling the energy reverse in the building. This is called opposite solar reference. The sun is in the Atma Tattva due to the uh, deterioratrix of the Atma Tattva. किसी भी विदिशा वास्तु, ये रूल आपको अब नहीं समझेगा, जब हम प्लान लेंगे तब समझेगा कि जब भी विदिशा वास्तु पे सूर्य प्रकाश पड़ता है तो वो प्रकाश की एनर्जी दो सब डायरेक्शंस को कैसे इंपैक्ट करती है, दो डिफरेंट वॉल्स को कैसे इंपैक्ट करती है। दैट विद द डायग्राम आई कैन टीच यू व्हेन वी कम टू दैट पार्ट। तो इससे क्या होता है कि सूर्य की एनर्जी जो है वो अति प्रभावी होकर उस घर के तत्व को नष्ट कर देती है। तो वहां का बैलेंस, जिस भी दिशा से सूर्य प्रकाश आ रहा है वहां का बैलेंस जो है वो नष्ट हो जाता है। One has to face infinite difficulties in such house, in such building, due to the deterioration of the context of light. The elemental energy God equitations are disturbed. तो सूर्य प्रकाश जो है वो गलत तरीके से घर में प्रवेश करने के कारण उसके जो सनरेज है उसका जो एक्चुअल बेनिफिट हमें मिलना चाहिए उसके स्पेक्ट्रम्स का, वो नहीं मिलता है। लाइट जो है वो इक्वल अमाउंट पे पूरे घर में जो है वो परावर्तित नहीं होती है। अगर आपका घर स्क्वायर है, रेक्टेंगल है और मुख्य दिशाओं को फेस करता है, तो चाहे आपका विंडो किसी भी डायरेक्शन में आए, वहां से आने वाली सनलाइट सीधे अंदर आ जाएगी। यही अगर क्रॉस में उसी घर को आप क्रॉस घुमाओगे तो आधा लाइट जाएगा वॉल पे, आधा घर के अंदर। सो इट गेट्स डिस्टर्ब द वाइब्रेशंस ऑफ दैट डायरेक्शन एंड द एनर्जी एंड द फ्लो ऑफ लाइट। In Vidisha Vastu, due to energy hesitation, loss of tattva, yani element, adverse solar reference, double the amount should be done while doing सेवा शास्त्र। दैट मीन्स रेमेडी जब आपको विदिशा वास्तु में करने हैं तो उसकी मात्रा जो है वो डबल होनी चाहिए। जो भी रेमेडी आप वहां पे करने वाले हैं उतने, जिसमें भी जेम्स होंगे, धातु होंगे, जो भी होंगे, उसकी क्वांटिटी नॉर्मल वास्तु से थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए। रत्नाध्याय, धातु अध्याय, शूल, ट्री प्लांट्स, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट should be given more light and earthy aspect should be developed strongly in the south, southwest and west directions. In such building, it is necessary to create a yogic arrangement of the light in the north and northeast. मतलब अब ऐसे जगह पे हम क्या कर सकते हैं जहाँ पे सनलाइट आधा घर में आ रहा है, आधा बाहर आ रहा है और पूरा डिस्टर्ब है, we can create the artificial lights in the help with the help of interior decorator. We can create the interior decor or we can simply buy different lights. Now we have Amazon. तो आप एक क्रिस्टल लाइट से जिसमें ज्यादा से ज्यादा सनलाइट या ये यहाँ पे परावर्तित होगा उस प्रकार के लाइट्स परचेस करके उस डायरेक्शन को आप एक्टिवेट कर सकते हो आर्टिफिशियल वे से। ओके, नेक्स्ट सूत्र। According to the traditional scriptures, the entry of the previous 9 padas is as follow। मतलब जो ये 9 पद है जो कॉर्नर्स में आते हैं, इन पे अगर मुख्य द्वार आए तो कौन से प्रकार का दोष वहां पे होगा, ये भी हम बाद में लेंगे, क्योंकि जब तक आपको चार्ट नहीं देखोगे तब तक आपको कौन सा पद कहाँ पे है वो नहीं समझेगा। जब आपको यही नहीं समझेगा पद कहाँ पे है तो फिर आपको क्या होगा कि वो क्लियरिटी आना मुश्किल हो जाएगा कि इसको प्लान पे कैसे प्लेस करना है। सो जब भी हम फ्लोर प्लान लेंगे, जस्ट ये तो अपने आप ही मैं आपको बता दूंगी कि कौन से पद में अगर ओपनिंग है तो वहां से आपको क्या रिजल्ट मिलेगा। थोड़ा आगे जाइए सुनील जी, मुझे जस्ट एक बार देखने दीजिए। यस, हाँ,
और थोड़ा आगे जाइए, तो ये सारे पद ही दिए हैं कि उसका जो है उसका इम्पैक्ट कैसे रहेगा। नाउ देन व्हाट वी विल डू इज टुमारो वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, नॉट द पद, क्योंकि इसके आगे के जो सूत्र है ये तब आएंगे जब हम फ्लोर प्लान देखेंगे, जब उस पे मार्किंग करेंगे, तब हमें इसका काम आएगा। अब तक हमने जो सीखा है उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम या कुछ शेयर करना है, या कोई एक्सपीरियंस या कुछ आपने ऑब्जर्व किया है, या कुछ जो भी आपका ओपिनियन है वो आपको आप पूछ सकते हैं। मैम लास्ट क्लास का एक वो पूछना था। आपने बोला था साउथ में हम येलो कलर के 3 फ्लैग्स लगा सकते हैं। हम्म। तो वो मैं लगा सकती हूँ, जैसे साउथ ओपन है हम्म। तो वो कीलक वाला करना जरूरी है कि ओनली फ्लैग से हो जाएगा, मतलब कि। अच्छा, अभी फिलहाल आप फ्लैग लगा लीजिए, अगर आपको लगता है प्रॉब्लम है तो फ्लोर प्लान हम देखेंगे, क्योंकि सिर्फ ये देखने की जगह जब चार्ट देखेंगे तब थोड़ा क्लैरिटी आएगा कि कितना इंटेंस प्रॉब्लम है, तो बट। मैम क्योंकि ना मुझे थोड़ा ऐसे लगा कि एक मंदिर से हनुमान जी के उधर से ना एक फ्लैग मिला था। हम्म। वो जय श्री राम उस पे लिखा था, वो येलो ऑरेंज ऑरेंज से कलर का है। तो कलर का। वो हमने घर के बाहर उधर लगा दिया था। हम्म। तो वो साउथ में ही लगाया, जब से वो लगाया उससे थोड़ा मीन्स थोड़ा बेटर हो रहा है सब, और वो अगर सब आपको तो। पॉसिबल है तो लगा दीजिए, बहुत अच्छा। तो वो मुझे तो कुछ लगा ऐसे, तो जब आपने लास्ट क्लास में बोला तो मुझे लगा कि मैं मैम से पूछूंगी कि वो वहाँ लगा दे 3 फ्लैग्स। हाँ, साउथ में अगर आप वो अपना बीजेपी वाला फ्लैग लगा दोगे बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और मैम अभी आज जैसे आपने बोला, तो हमें लॉकर कहाँ कौन से उसमें बनाना है, नॉर्थ में बनाना चाहिए, साउथ? मैं जब साउथ आप के। पद सिखाऊंगी ना कौन से पद में रखना ठीक। है वैसे अच्छा, बता। पद में ठीक है मैम। फिलहाल तो आप इतना समझ लीजिए, साउथ में रखना है, नॉर्थ में खुलना चाहिए, नॉर्थ साउथ में वेस्ट में रखना, नहीं नॉर्थ में। रखना है बिल्कुल भी। बट अब जैसे हमारा साउथ सारा ओपन है, हम्म। तो हम रख सकते हैं ऐसे। हाँ, आपका वार्डरोब उस डायरेक्शन में हो, अर्थ एलिमेंट स्ट्रॉन्ग, तो इसीलिए हम प्लान देखेंगे तो कौन सा हम्म। पद उसके लिए सही है वैसे हम देखेंगे। मैम ये विदिशा वास्तु क्या होता है? जहाँ पे मुख्य दिशा है, जैसे ब्रोर सारी विदिशा वास्तु ही है मुंबई में अगर आप रहते हो तो, बिकॉज मुख्य द्वार सेंटर में नहीं आता है, वॉल को लग के साइड में चला जाता है। हाँ 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 तो हाँ। क्या होता है, दो तत्व एक साथ आ जाते हैं, टू एलिमेंट्स जो है वो मिक्स हो जाते हैं, हाँ। में एक पर्टिकुलर एलिमेंट एक डायरेक्शन से नहीं मिलता है। मैम हम्म। ये फ्लोर प्लान जैसे अभी, जैसे वो सर्कल वाला बनाओ तो उसमें सब पद आ जाते हैं। बट हाँ, अगर हम ऐसे वाला बनाते हैं ना तो काफी आधे कट बाहर जाते निकल हैं। कट जाएंगे वो जाते सारे, हैं। जैसे नॉर्थ कट रहा है वहां से वेस्ट कट रहा है, ऐसे हो रहा है। आपको पेंसिल से सिखाऊंगी, वो जो मेरा हम्म। रशियन स्टूडेंट है वो सिखाता है, वो मेरे खुद के समझ में नहीं आया, वो मुझे हम्म। बता देता है, क्योंकि उसका जो वेबसाइट उसने मुझे शेयर किया ना, मैंने शायद ग्रुप में भी डाला था, इट इज इन रशियन ओनली। वो नहीं समझ में आ रहा। तो मैं आपको पेंसिल से जो मेरा मेथड है वो सिखाऊंगी कैसे करना है, और सुनील जी तो है ही नोट कैसे मार्क करना है वो बताने के लिए। हाँ, वो सुनील जी ने बताया, सबका बता दिया था। हम्म। मैम ये जो 80th में शिखी के अगेंस्ट में अग्नि भय लिखा है, व्हाट डज दैट मीन? फायर से रिलेटेड इंसिडेंट हो सकता है, सिलेंडर बर्स्ट हो सकता है, कोई जल सकता है, एक्सीडेंट होके कार में कोई जल सकता है। सो अभी ये when to expect this? I mean, does it have to match with the दशा, कुंड, दशा? तो दशा में अग्नि के लिए मार्स दशा होनी चाहिए। मार्स, यस। और बाकी भी उसका राहु वगैरह बाकी भी तो देखना है ना, इवेंट कैसा है, वो मैं आपको सिखाऊंगी ओ। कि कैसा कर, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम वास्तु की जो है उसकी भी कुंडली बनाते हैं, और जो व्यक्ति की कुंडली है उसको एक दूसरे के ऊपर अलाइन करते हैं। हम्म। Which you've been trying to teach us for 3 times, अभी तक हुआ नहीं। नहीं, इस क्लास में हो जाएगा, बिकॉज वी आर टेकिंग इट क्वाइट लाइक, इसीलिए मैंने 4 डेज रखा इस बार, कि 4 डेज वंस इन अ वीक हो गया ना वो बहुत खींच जाता है क्लास। हाँ, और ज्यादा लास्ट स्टडी क्लास नहीं में कर, भी we were almost there and then you had to go to USA, या है ना? सडन क्या You है तो। remember? तो मेरा अपना एक्सपीरियंस जो है ना मेरे चार्ट से आई शेयर विथ यू, व्हेन आई कीप अ कोर्स फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, नाउ इट इज माय विश कि मैं एक लंबा कोर्स लूं ताकि मैं स्टूडेंट को सब एक साथ सिखाऊं कि उसके बाद उनको कोई कोर्स नहीं करना है, बट इट डजंट वर्क क्योंकि वो बीच में छूट जाता है। सो दिस टाइम आई हैव क्रिएटेड 1 1 मंथ्स कोर्स, कि एक महीने में जो मुझे वो सिलेबस सिखाना है उतना ही मैं सिखाऊंगी, कम नहीं सिखाऊंगी, बट आई विल नॉट कीप इट वंस इन अ वीक और ट्वाइस इन अ वीक, 4 डेज, 4 डेज अ वीक तो कंप्लीट होगा, बिकॉज मेरे चार्ट के अनुसार जैसे मेरा मून प्लेस है ना,
सडनली आई हैव टू मूव। इफ यू रिमेम्बर फर्स्ट बैच में मुझे इतना कफ हो गया कि 2 महीने मेरा ड्राई कफ नहीं गया था। सो व्हेन आई कीप अ लॉन्ग ड्यूरेशन कोर्स, जिस दिन डिक्लेयर करूंगी दूसरे दिन कुछ हो जाता है। देन आई हैव लर्न माई लेसन कि मुझे शॉर्ट शॉर्ट विद इन मंथ खत्म होने वाली चीजें करनी है। या सडनली विजिट आ जाता है, जैसे अभी सब हो गया, एक क्लास के लिए मैं यूएस चली गई, एक या 2-3 बाकी थे उसके लिए। इट गॉट, तो इसमें अभी वी आर डूइंग गुड। या सो वो 3 क्लास आप लेने वाले या इसी में ये? मैं उन लोगों को, जैसे हम अभी 15 दिन में उधर ही पहुंच जाएंगे, हाँ then I can ask them to add for last 3 classes here. हाँ या because they must be waiting na that Shivani and Sonali and I'm all. in touch with everybody. I contacted them. I हाँ asked हाँ them to join also again for revision. अच्छा Yeah. ओके मैम And she हमारा astro mainly. She's not interested in Vastu. Shivani, if you know. ओके हम्म ओके Brilliant lady. हम्म हम्म She's brilliant. And Sonali ji, she has her own spiritual things going on. So she has stopped all the learnings suddenly. अच्छा हाँ, उनका थोड़ा देवी साधना वगैरह ऐसा बढ़ रहा है ना, सो शी हम्म। इज टू दैट ऑल अदर थिंग्स। अच्छा शी विल बी मैम बैक। हमारा मंत्र वाला क्लास अभी है ना, होगा अभी? पंचमी के दिन हम मंत्र के क्लास की साधना लेंगे एक, बिकॉज अभी गुप्त नवरात्रि शुरू है ना। ओके। अभी गुप्त नवरात्रि, सो वी आर डूइंग अ कॉमन होमा। आई गिव यू द इंग्रेडिएंट एंड एवरीबडी हैज टू गेट इट। आज या कल ही मैं आपको कल शेयर कर दूंगी। वो मंत्र वाला मैम जो आपने मंत्रास दे रहे थे, डायबिटीज और वो सब हाँ, जो हमारा चल रहा था कोर्स। वो अभी रिसेंट नहीं है, अभी चक्रास का है। इसके बाद ये जैसे ही कंप्लीशन पे आएगा ना, देन चक्रास बैच इज स्टार्टिंग देयर। चक्रा वाला भी है, उसमें एनरोल किया था। वो है, हम्म दैट आई विल टेक फर्स्ट। ओके। ठीक है, तो अभी हम आज रुके यहाँ पे। किसी को भी कोई सवाल है गौतम जी, अगर आप हैं और आपको बाद में शंका है जो हमने अब तक पढ़ा है, तो आप ग्रुप में भी पोस्ट कर सकते हैं। आई विल आंसर देयर। मैम हाँ ये both the रेमेडीज men have हमको ऑफलाइन disappeared. मिलेगी? जी, रेमेडीज हमको ऑफलाइन मिलेगी? ऑफलाइन मिलेगी मतलब मैं समझी नहीं। मतलब प्रैक्टिकली देखने को हमको? हाँ, क्योंकि मैं एक ऑफलाइन कोर्स क्रिएट कर रही हूँ मार्च में, जिसमें आपको प्रैक्टिकली दिखाया जाएगा, पूरा प्रोसेस करके, पूरा गोबर वगैरह सब सब दिखाया जाएगा उसमें। मैम हमें कैसे आना होगा फिर वहां पे। करनी है, जमीन कैसे करना है, हवन कैसे करना है, राहु शांति अपने आप की कैसे करनी है, ये उसका एक मेन पार्ट रहेगा। वाई आई एम टेलिंग यू, क्योंकि अगर आपका राहु अच्छा है ना कलयुग में, तो आपको बहुत पैसा मिलता है। शनि आपके कर्म का कारक है, आप कर्म अच्छे रखिए, राहु आपको देगा, क्योंकि वो दोनों भाई भाई है। तो अगर राहु की शांति हो जाती है, एंड इट विल बी योर ओन एक्सपीरियंस कि आप खुद खुद की करोगे, यू डोंट हैव टू पे फॉर दैट एडिशनली। और आप वो प्रोसेस सीखोगे तो आप दूसरों की भी करोगे, यू रिकवर योर मनी फ्रॉम देयर। मैम ये कितने दिन का कोर्स होगा? ये 4 डेज का होगा, 4 to 5 डेज का। तो हमें वहां आना होगा? हाँ, क्योंकि उसका अभी हमने, थोड़ा इलेक्शन चल रहा था ना, तो हमें उसका वो मिला नहीं, बिकॉज आई नीड अ बिग ग्राउंड जहाँ कम से कम 50 हवन कुंड वगैरह बैठे ऐसा। हम्म तो इलेक्शन था तो वो थोड़ा उसके लिए हमने रोका कि लेट द फेवरेबल पार्टी कम इन पोजीशन, देन विल प्रोसीड। This is you're going to teach us Vastu in practical. रेमेडीज इन प्रैक्टिकल। तो हवन कुंड क्यों चाहिए फिर? मेनी ऑफ द रेमेडीज आर देयर। फर्स्ट यू हैव टू डू द शुद्धि। यही है ना कि हम डायरेक्टली नहीं करते हैं ना, हम पहले फायर एक्टिवेट करते हैं, जमीन का शुद्धिकरण करते हैं। तो पहले गुलाब जल है, गंगा जल है, उसको छिड़कना है, गोबर में गोमित्र मिला के उसको छिड़कना है। देर इज अ स्टेप विच वी नेवर डू। हल्दी का पानी, चंदन का पानी, उसको छिड़कना है, सो दैट ऑल प्रोसेस। तो आपको वो कंप्लीट क्लैरिटी आएगी। अभी आप इतना ही जानते हैं कि पर्ल्स डालने हैं, इतना डालना है। पर्ल्स के पहले क्या डालना है, शुरुआत क्या करनी है, कितना प्रमाण होना चाहिए, वो सब। हम्म, एंड फॉर दिस बैच आई एम डूइंग इट इन द बॉक्सेस, क्योंकि मैं वो ग्राउंड में तो वो गड्ढा करके उसमें नहीं डाल सकती, सो वी आर डूइंग इन द बॉक्सेस एंड वी विल कीप इन दैट पर्टिकुलर पदा जहाँ करना है। बट जैसे है कि जमीन का परीक्षण कैसे करना है, दैट ऑल आई एम ट्राइंग टू गिव प्रैक्टिकली। रत्नाध्याय कैसे करना है, वी आर डूइंग इट प्रैक्टिकली। कि जेम्स कैसे डालने हैं, तो उसके पहले कौन सी वनस्पति जाएगी, बाद में कौन सी। रत्नाध्याय का प्रैक्टिकल आपको दिखाया जाएगा मेन सारी चीज है। चीज़। और हमेशा होम हवन अगर आप पहले करते हो तो आपका सक्सेस रेशो बहुत ज्यादा बढ़ता है। फायर एक्टिवेट होना बहुत जरूरी है।
क्योंकि आप किसी और के यहाँ चेंज करने जा रहे हो, पहले आप उतने लेवल पे सक्षम होने चाहिए ना, इसलिए पहले हम में हमारी राहु शांति होना जरूरी है। तो स्टूडेंट्स की राहु शांति करके उसके बाद शुरुआत करेंगे प्रोसेस को। तो ये कौन से डायरेक्शन में होम होना चाहिए? साउथ ईस्ट में? हम जो करेंगे वो ग्राउंड में ही करेंगे, ओपन ग्राउंड में, बट यूजुअली साउथ ईस्ट में होना चाहिए, किसी भी वास्तु के साउथ ईस्ट में होना चाहिए। हम रुके अभी। ठीक है। हाँ, मैं चक्रास का जो है वो आपको शेयर करती हूँ, बिकॉज इसके इमीडिएट बाद मैं चक्रास का लेने वाली हूँ। आई जस्ट गो थ्रू द सिलेबस टुमारो विथ हर रेवती, एंड आई विल डू इट। ठीक है, ओके। ओके। आप सबने अपना समय दे दिया, उसके लिए आपके बहुत आभार। शुभम भवतु। थैंक थैंक यू यू मैम। थैंक शुभम यू। भवतु। शुभम भवतु। भवतु।